तो सबसे पहले हम प्रभुपाद से आज्ञा लेंगे, गुरुजन से आज्ञा लेंगे और मंगलाचरण करते हुए आज के सत्र को प्रारंभ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कौन ऐसा है जो पहली बार इस्कॉन में आया है, इस्कॉन के सेंटर में, या तो फिर दो तीन कुछ टाइम से ही आया है। इज देयर एनीबॉडी? फर्स्ट टाइम, राइट? ओके. Oh, second time. So you just connecting. Okay. Oh, so but you are all local from Louisville only, right? Okay, okay. Wonderful, wonderful. और ऐसा कौन है जिन्होंने राधा रानी के बारे में नहीं सुना है? ऐसा कोई है जिन्होंने राधा रानी के बारे में, who have not heard about Radha Rani? Who Radha Rani is? So everybody has heard about it. So before I start, I would like to ask you a question and get some feedback from you, and then we'll start. So don't be shy. Just गिव योर रियलाइजेशन कि आपने क्या सुना है या आप क्या समझते हैं राधा कृष्ण के संबंध के बारे में या उनके लीला के बारे में, आपकी क्या राय है? धोती तिलक वाले को नहीं, धोती वाले को ये प्रश्न नहीं देना है, और जितने कंठी में बाकी सबको ये देना है, इसलिए आप हाथ मत उठा करना. सो आपकी क्या राय है? एनीबडी, जस्ट इट कैन बी एनीथिंग, देयर इज नथिंग टू बी शाय अबाउट इट. सो वी कैन जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट इज, क्योंकि हमने बहुत सुना है, राइट? बचपन में जाना नहीं है पर सुना है. तो क्या सुना है हमने राधा रानी के बारे में या राधा कृष्ण के बारे में, या राधा कृष्ण जब लीला करते थे तो क्या सुना है? कैन एनीबडी शेयर द रियलाइजेशन? वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच. इनका आंसर डिस्क्वालीफाइड है. चलो भाई, goes to the next round. She is desperate. So next one has to answer that. Yes, please. So Radha Rani is a बहुत लोग, यस, लोग ने, हमने ये सुना कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनकी पत्नी थी, राइट? ऐसा कुछ सुना, समथिंग लाइक दैट, राइट? एनीबडी एल्स? सच्ची भक्तन थी. वेरी नाइस माता जी, बहुत ही सुंदर. ओके, राधा इज अ जीवात्मा हु सीक्स एन यूनियन विद कृष्णा. वेरी नाइस. और कोई प्रभु जी इसमें से? जैसे आपकी पत्नी आपको हम सबको है ना, हमारी पत्नी हमको कंट्रोल करती है. देखिए इनके ऊपर कंट्रोल ज़्यादा है, इसलिए अभी कंट्रोल आ रहा है. तो आप पब्लिक में बोल रहे हो, वहाँ बोल नहीं सकते, इसलिए आज आपको शायद कल 2 दिन आपको खाना नहीं मिलने वाला है प्रभु जी. आज बराबर से प्रसाद ले लेना प्रभु जी, आपको खाना 2 दिन तक मिलने वाला नहीं है. वो तो बोलेंगे, मैं समझती हूँ आपका शायद क्या है. नहीं, बहुत सुंदर आप सब ने जवाब दिया. सो थैंक यू वेरी मच. आज उसी के बारे में बात करेंगे कि हमारी जो राधा रानी के बारे में है. किसी ने बोला कि राधा रानी भगवान की भक्त है, किसी ने बोला राधा रानी एक ही, मतलब दोनों अलग अलग है पर एक आत्मा है. सो दे इवन कितने भी दूर रहते हैं दे रियलाइज इट. किसी ने ये बोला कि राधा आत्मा है जो परमात्मा से कनेक्ट करना चाहते हैं. सो वी विल क्लियरिफाई ऑल दैट एंड विल टॉक अबाउट इट. सो हम छोटा मंगलाचरण करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट इट. नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे.
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण की, कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। श्री राधा वृंदावन चंद्र की। राधा रानी, तो जैसे मैंने बताया कि हम कोई क्वालिफाई नहीं है राधा रानी के बारे में बोलने के लिए, तो मेरी तो क्या गिनती आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राधा रानी के जन्म के बारे में। बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकंसेप्शन है ना, गलत चीज़ है कि भाई राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था या राधा रानी का जन्म ब्रज में हुआ था। एक्चुअली इन ब्रह्म पुराण, वैसे बहुत अन्य पुराण में भी कहा है, पर ब्रह्म पुराण में कहा है कि राधा रानी का जन्म बरसाना में नहीं, उनका जन्म महावन गोकुल के पास रावल में हुआ था। तो उनका जन्म रावल में हुआ था। रावल में क्यों? क्योंकि राधा रानी का नैनीहाल रावल में था और उस समय उनकी माता कीर्तिदा वो रावल में थी और राधा रानी का जन्म रावल में होता। उन हमारे भौतिक शरीर माँ के गर्भ से होता है, वैसे राधा रानी का जन्म नहीं हुआ है माँ के गर्भ से। हम सब जानते हैं राधा रानी कैसे प्रकट हुई थी, क्योंकि ऐसी जो महान आत्मा होती है, राइट, दे आर स्पिरिचुअली, आप देखें तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड है, उनकी शक्ति है। आप देख लीजिए सीता मैया का, तो उनका जन्म कैसे हुआ था? धरती माँ से हुआ था, राइट। आप देख लीजिए राधा रानी का भी कोई माँ की गोद से जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसी कोई गोद बनी ही नहीं जहाँ वो इस भूलोक, इस धरती लोक में जन्म ले पाए, राइट। उनके लिए कोई, तो उनका अद्भुत होता है जन्म। तो राधा रानी के भाई जन्म ऐसा ही हुआ था, वो यमुना में थी, बक्से में मिली थी कीर्तिदा को और भानुदा को। तो यहाँ पे कहते हैं कि जब हुआ क्या, एक बार सूर्यदेव ने बहुत प्रार्थना की और सूर्यदेव ने प्रार्थना की कि आप मेरे राज्य में जन्म लीजिए राधा रानी को, कि मेरे, देखिए यहाँ पे हो सकता है ना कि अगर हम प्रार्थना करें तो ऐसी प्रार्थना क्यों करें कि भाई आप मेरे शहर में जन्म लीजिए, आप यही बोले मेरे घर में या मेरे गोद से जन्म लिए करेंगे। तो सूर्यदेव ने ऐसा, क्योंकि उनकी लाइक कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना। आज शेरनी का दूध है तो शेरनी का दूध तो एकदम बहुत महान है, पर उसको धारण करने के लिए ऐसा पात्र चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी पात्र में लेंगे तो वो पात्र फट जाता है शेरनी के दूध से। तो उसी तरह सूर्यदेव की कोई लायका थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि ऐसी प्रार्थना की कि आप मेरे राज्य में, प्लीज़ टेक बर्थ इन माई किंगडम। तो यहाँ पे जो सूर्यदेव थे वही रावल के विश्वानु बने। गोप राजा जो महाभानु के पुत्र थे वही विश्वानु हुए और वही सूर्य देव के अवतार थे। तो यहाँ पे विश्वानु की शादी हुई कीर्तिदा से, और विश्वानु गोवर्धन के पास में कात्यायनी माता यमुना के किनारे एक आश्रम है, वहाँ कृतु मुनि रहते हैं। तो कृतु मुनि से हरिनाम दीक्षा हुई इनकी। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, हरिनाम दीक्षा हुई। राधा रानी के पिता थे, राइट, स्वयं सूर्यदेव के अवतार थे, पर फिर भी उन्होंने क्या किया, जब मनुष्य जन्म लिया तो हरिनाम दीक्षा ली, राइट। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, हरिनाम दीक्षा, इसको हम अंत में डिस्कस करेंगे, और अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे याद करवाना, ठीक है। तो ये हरिनाम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये पहला पॉइंट है। ऐसे टोटल हम 10 कारण पे बात करेंगे राधा रानी का विशेषता के बारे में। 10 फैक्ट्स अबाउट राधा रानी। कृष्ण और राधा, और हम सबका ये भी कॉन्सेप्ट है कि भाई राधा रानी, कोई कहता है राधा रानी कृष्ण से बड़ी है, राइट, ऐसा भी जानने वाला है, पर एक्चुअली अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी और ऊपर के लोक में भी राधा रानी कृष्ण से छोटी है। तो कितनी छोटी है उसके बारे में बात करेंगे। कृष्ण हमेशा, जब उन कृष्ण का जन्म होता है तो अष्टमी के दिन होता है, राइट, कृष्ण का जन्म, और राधा रानी भी 15 दिन के बाद अष्टमी को ही जन्म लेती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा अष्टमी। अब देखिए कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए क्या बोलते हैं, कृष्ण ने क्या कहता, माता के गोद से जन्म लिया था कहने के लिए, एक्चुअल हृदय में प्रकट हुए थे, पर एक लीला के लिए माँ की कोख से जन्म लिया था, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कृष्ण। और राधा रानी के लिए क्या है, राधा जन्माष्टमी बोलते हैं, नहीं, राधा अष्टमी, क्योंकि राधा रानी का जन्म
कोई कोख से हुआ नहीं है, इसलिए हम कहते हैं राधा अष्टमी। तो भादर मास के कृष्ण पक्ष को कृष्ण का जन्म हुआ और भादर मास के शुक्ल पक्ष को राधा रानी का जन्म। कब हुआ कृष्ण का जन्म? भादर मास के कृष्ण पक्ष को कृष्ण का जन्म हुआ और उसी भादर मास के शुक्ल पक्ष को राधा रानी का 15 दिन के बाद। अब राधा रानी की एज क्या है तो हम देखेंगे। तो राधा रानी के भाई, राधा रानी यहाँ पे कहते हैं कि राधा रानी के जो भाई है उनका नाम था श्रीदामा, श्रीदामा, और वही श्रीदामा सखा बने कृष्ण के, कृष्ण लीला में वही थे राधा रानी के भाई। और उनकी बहन का नाम थे अनंग मंजरी, अनंग मंजरी। और राधा रानी के दो बेस्ट फ्रेंड्स कौन थी? ललिता एंड विशाखा, वे क्लोजेस्ट फ्रेंड। वैसे तो राधा रानी की 8 सखियाँ है, वो तो 8 सखियाँ है, पर उनमें से सबसे क्लोजेस्ट थी ललिता और विशाखा। तो यहाँ पे भी कहा गया है कि चैतन्य चरित्रामृत में कि राधा कोई ऑर्डिनरी जीव नहीं है, वो कोई ऑर्डिनरी नहीं है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। तो जैसे माता जी ने कहा ना कि राधा रानी शक्ति है और कृष्ण क्या है? शक्तिमान। ठीक है, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। तो यहाँ पे हम समझेंगे थोड़ा शक्ति और शक्तिमान को। ठीक है, कैसे शक्ति से शक्तिमान कैसे महान होता है, राइट। तो आप देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल, आपको किसी को पैसा देना है तो आप क्या करते हैं? चेक लिख के दे देते हैं, राइट। और वो व्यक्ति, जैसे प्रभु जी ने कोई चेक दिया प्रभु जी को, और वो व्यक्ति बैंक में जाते हैं, भाई मैं जो इनसे पैसा लेना था तो ये एक्स अमाउंट का चेक है, तो वो क्या करेगा? बैंक में देखेगा कि भाई ठीक है, इन्होंने दिया, इनके अकाउंट में पैसा है, और वो क्या करता है? चेक में देख देता है अकाउंट नंबर, पैसा इतना बैलेंस पड़ा है, और सिग्नेचर देखता है, जिस व्यक्ति ने चेक दिया उसकी सिग्नेचर देखता है, और सिग्नेचर देख के क्या बोलता है? पैसा दे देता है, राइट। कहीं ये बोला कि भाई इन्होंने पैसा दिया है, आप उनको बुला के लेके आइए, हम उनकी शक्ल देखेंगे फिर पैसा देंगे, ऐसा होता है? नहीं। क्या किससे वेरीफाई होता है? सिग्नेचर से। तो यहाँ पे जो पैसा, जो चेक दे रहा है वो क्या हुआ? शक्तिमान, राइट। और उनकी शक्ति क्या हुई? उनकी शक्ति सिग्नेचर। तो उनकी शक्ति से काम हुआ। अब वो अगर बैंक में जाके खड़े रहेंगे, ठीक है, और वो बोलेंगे भाई चल मुझे पैसा दे दो, मेरा अकाउंट नंबर ये, देंगे? नहीं, उनको सिग्नेचर करना पड़ेगा ना कोई कागज़ पे, और वो सिग्नेचर देखेंगे तो शक्ति भी उतनी, शक्तिमान उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो भी खुद जाके खड़ा रहेगा तो शायद पैसा नहीं मिलेगा। पर उनकी अगर कहीं पे सिग्नेचर है तो उनकी जो शक्ति है, तो उसी तरह क्या कहते हैं यहाँ पे? राधा पूर्ण शक्ति और कृष्ण है शक्तिमान। तो कृष्ण क्या हुए? शक्तिमान। और राधा क्या हुई? तो किसका प्रभाव ज़्यादा है? शक्ति का। तो किसका प्रभाव ज़्यादा हुआ? राधा रानी। ठीक है, समझ गए? क्लियर? राधा रानी है दुई चीज, क्या बोलते हैं? दुई वस्तु भेद ना ही शास्त्र प्रमाण, दोनों में भेद नहीं है। राधा रानी अगर देखा जाएगा तो कृष्णा का ही एक्सपांशन है, राइट, उनकी ही शक्ति है, पर शक्तिमान से शक्ति श्रेष्ठ है, राइट। इसीलिए जब माता जी ने कहा ना कि दोनों एक आत्मा है, राइट, कि कहीं दूर भी होते हैं तो ये बिकॉज दोनों एक ही है। राधा रानी, कृष्ण का एक्सपांशन है राधा रानी, आगे भी आएगा। तो इसीलिए कृष्ण की अंतरंगा आह्लादिनी शक्ति या आनंद प्रदायिनी शक्ति कहते हैं राधा रानी को। क्या कहते हैं राधा रानी को? आह्लादिना शक्ति, अंतरंगा शक्ति या आनंद प्रदायिनी शक्ति। तो यहाँ पे कहते हैं कृष्ण को पूर्ण आनंद कौन दे सकता है? सिर्फ राधा रानी। कृष्ण को, क्योंकि उनकी आनंद प्रदाय देने वाली शक्ति है। और जो सारी देवियाँ हैं, हम जो भी देवियाँ ले लें, लक्ष्मी जी ले लीजिए, दुर्गा जी ले लीजिए, गौरी देवी ले ले, वैष्णव, जो भी माता है, सारी देवियाँ ले लीजिए, उन सभी की सोर्स जो है, उन सभी की सोर्स कौन है? राधा रानी। उन सभी का एक्सपेंशन है राधा रानी, ठीक है, उन सभी का। इसीलिए हम लोग कहीं देखते हैं ना कि लोगों को ये देवी माँ में ज़्यादा विश्वास होता है राधा रानी से, है उनकी शक्ति, सोर्स उन्हीं में से आता है। पर एक्चुअल जो भक्त होगा, जो समझेगा, आप जैसे देख लीजिए बहुत सारे
गौड़ीय वैष्णव है, अन्य निहित हरिवंश है और अन्य अन्य शुक्राचार्य है, उनके से सारे गुरु, उन लोगों ने सभी को राधा रानी को ही महान कहा है और राधा रानी को ही बोला है कि वही ईश्वर से, वो लोग राधा रानी की ही भक्ति करते हैं। वो लोग कभी हाँ उनको मान देते हैं क्योंकि उनकी शक्ति है, दे गिव देम यू नो दैट ओके, दे डोंट निग्लेक्ट देम, राइट। सो दे डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट, बट शक्ति मेन किनकी करती है, वो राधा रानी के करते हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी भी कहते हैं तस्याद प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणी यस्य आनंदे दुर्गा लक्ष्मी जादुका शक्ति ही श्री राधिका। तो क्या कहते हैं रूप गोस्वामी कि इन सब की जो शक्ति है वो है राधा रानी, किन की, तो उनको आनंद भी प्रदान करती है, दुर्गा लक्ष्मी आदुका यानी कि सारी देवियों की जो शक्ति प्रदानी है वो राधा रानी का। कभी कभी लोग बोलते हो राधा रानी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है, एक्चुअली लक्ष्मी स्वरूपा राधा रानी नहीं है। राधा रानी इज नॉट लाइक लक्ष्मी, लक्ष्मी जी इज लाइक राधा रानी, ओके, क्योंकि लक्ष्मी जी राधा रानी की एक्सपेंशन है, उनकी ही शक्ति है। तीसरा कारण हम देखेंगे राधा रानी दिखती कैसी है, राइट। तो उनका मंत्र सबको याद होगा, क्या है मंत्र, तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। ये मंत्र सबको याद कर लेना चाहिए। जब भी आप कोई भी मंदिर में जाए या राधा रानी पर दंडवत करें तो ये मंत्र से उनको प्रणाम करना चाहिए। और कृष्ण का मंत्र क्या है, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमें याद रखें। अब मंदिर में जाते हैं हम क्या करते हैं, दंडवत करते हैं और कुछ करते नहीं है, पर जब मंत्र से करते हैं, जब हम कहीं जाते हैं, राइट, when we acknowledge them by their name or we acknowledge them properly, they also, oh yes, I think you know me, you have come here, so that is how we have to acknowledge them। ऐसा नहीं मंदिर में जाके सिर्फ दंडवत कर दिया या जिस उनके आगे जाके बस हाथ झुका। जब भी मंदिर में जाते हैं तो दंडवत करना होता है। दंडवत करने की भी विधि के पीछे कारण है, ऐसे ही नहीं कहा। जब हम दंडवत करते हैं तो दंडवत करने से सबसे पहले हमारा जो अभिमान होता है वो हम उसको जमीन पे लेटाते हैं। उसके बाद में हम आत्मसमर्पण करते हैं पूरे शरीर से, यानी कि हमारा शरीर जमीन को टच, क्योंकि उस मंदिर में कितने सारे भक्त आते हैं, उनकी धूली होती है, तो उस धूली पे हमारा माथा टिकता है, राइट। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि सबसे जो माताएं होती है प्रभु जी होते एकदम स्त्री टाइट सिल्क का कुर्ता या पायजामा और जब्बा होता है, माता जी का अच्छा आउटफिट होता है, वो एकदम यार दंडवत करोगी तो बिगड़ जाएगी, इसकी स्त्री बिगड़ जाएगा। तो ये जो हम होता है ना, ये निकालना चाहिए हमें, क्योंकि हमारे से भी ऊपर श्रेष्ठ कोई बैठा है। तो जब भी मंदिर में जाए तो हमेशा उसमें प्रभु जी लोग दंडवत करते हैं, अष्टांग प्रणाम करते हैं और माता जी लोग पंचांग प्रणाम करते हैं। वो कभी दैट राइट, आपको पता है वो कभी पूरी माता जी लेटती नहीं, प्रभु जी लेट जाते, अष्टांग प्रणाम करते हैं और माता जी पंचांग प्रणाम करते हैं, मतलब देयर नीज आर ऑन द फ्लोर एंड देन दे बाउ डाउन और दे टच देयर हेड। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो राधा रानी का हमें मंत्र बोल के प्रणाम करना चाहिए। आपको नहीं आता है 2 4 5 बार 10 बार लिख लीजिए, रोज़ उसको याद करने की कोशिश कीजिए, 1-2 दिन में याद हो जाएगा। कृष्ण का भी प्रणाम मंत्र है, पंचतत्व का भी प्रणाम मंत्र है। प्रणाम मंत्र क्यों, कि प्रणाम मंत्र के बिना हम प्रणाम नहीं कर सकते। इसलिए अब जब हम माला करते हैं तो सबसे पहले करते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हम माला करेंगे, जैसे ही हाथ डालेंगे माला में, अरे यार भूल गया, मैं क्रोगर में गई थी, बनाना लाना भूल गई, या ये करना था, या उसको फ़ोन करना था, हज़ारों मन में थॉट्स आते हैं। तो जब हम ये मंत्र बोलते हैं ना, तो देन ऑल दैट जो हम अपराध करते हैं ना, दैट अपराध इज टेकन बाय द गुरुज। जो पंच तत्व है, जो चैतन्य महाप्रभु के मेन सेवक है, वो लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, देयर इज अ शॉक एब्जॉर्बर, राइट। खड्डा आता है तो क्या करता है, हमें फील नहीं होता है। द बेटर द शॉक एब्जॉर्बर इट इज़, द लेस वी फील इट। सेम तरीके से हमारी शुद्ध भक्ति है ही नहीं, पर हम ये मंत्र बोलते हैं, वी गेट प्रोटेक्टेड, राइट। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। सो प्रणाम मंत्र इसलिए। तो यहाँ पे कहते हैं वो कैसी दिखती है, तो तप्त कांच, मतलब सोने को, ऐसा नहीं है कि सोने को प्रकार, कैसा सोना, तो बोलते हैं यहाँ पे एक तो वो क्या करते हैं, तप्त कांच है, और वो पहनती क्या है, नीलांबर कपड़े पहनती। क्यों, क्योंकि कृष्ण को, वो कृष्ण नीलांबर वर्ण के है, और कृष्ण क्या पहनते हैं, वो
पीताम्बर पे। क्यों? क्योंकि राधा रानी पीताम्बर लगती है, क्योंकि वो दिखती है तप्त कांच, मतलब सोने को जब तपाया जाता है और उस सोने को, तपाए हुए सोने को फिर से तपाते हैं, उसको तपाए हुए को तपाए, ऐसे 1000 बार जो तपा हुआ जो सोना होता है, उस सोने का जो कलर आता है उसमें से सारी इम्प्योरिटी चलेगी और जो प्योर कलर आता है तप्त कांच सोने जैसे, ऐसी हमारी राधा रानी दिखती है, तप्त कांच है। दैट इज द कलर ऑफ राधा रानी। फिर कहते हैं कि राधिका, कोई कोई क्या होता है, हम है ना मिसकंसेप्ट कर लेते हैं, हमारी बेटी का नाम या हमारा नाम कोई राधिका रख देता है, राधा रानी रख देता है। वो नाम रखने से कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इससे अच्छा हम हो सके उतना राधा रानी का नाम लें, राइट। तो इसमें कहते हैं कि राधा रानी, कोई बोलते हैं ओ हम तो राधा रानी का स्वरूप है, तो उसके लिए क्या डिफरेंस कर सकते हैं? तो राधा रानी के बाएं फिट में 11 चिन्ह है और दाएं फिट में 8 चिन्ह है, टोटल 19 चिन्ह है। अगर वो ऐसे चिन्ह के साथ जन्मे हैं, कोई राधिका या राधा रानी नाम रख लिया, तो वो राधा रानी है, पर ऐसा कभी होता नहीं है, इसीलिए राधा रानी अलग है। और आगे कहते हैं कि राधा रानी के 64 मेन गुण है और राधा रानी गुणों से भरी हुई है। कितना गुण है? तो अपार गुण है। जैसे समुद्र में पानी है, कोई पानी गिन सकता है समुद्र में कितना है? तो उसी तरह राधा रानी के जो गुण हैं, 64 तो वैसे मेन कहे गए, पर अनेक गुण हैं और वो गुण एकदम अनलिमिटेड है। इट इज़ मोर देन ओशन फुल ऑफ। तो उसमें से सबसे मेन कैसे है कि गुण रहिले 25 प्रदान, सॉरी गुण रहिले 24 प्रदान और 25वां गुण है असव केशव, मतलब कृष्ण को अट्रैक्ट करती है, उसको अट्रैक्ट, कृष्ण को अट्रैक्ट करती है और उसके साथ साथ क्या होते हैं, कृष्ण को कंट्रोल करती है। तो राधा रानी में ये एक गुण है जो कृष्ण के पास नहीं है। कृष्ण कभी राधा को अट्रैक्ट नहीं करते और कंट्रोल भी नहीं करते, और राधा रानी कृष्ण को कंट्रोल भी करते हैं और उनको अट्रैक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी, वैसे तो बहुत सारी, पर समय मुझे बहुत कम दिया गया है, पर वैसे बहुत सारी वैसे कथाएं पर आगे हम लेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं आश्रव कैशव, सो शी इज़ मदन मोहिनी, क्योंकि भगवान को अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो, क्योंकि भगवान का एक नाम क्या है, मदन मोहन, राइट। तो मतलब हजारों कामदेव होते हैं, उनको अट्रैक्ट कृष्ण करते हैं क्योंकि वो मदन मोहन है, तो उनको भी अट्रैक्ट कर दे मदन मोहिनी, हम कहते हैं राधा मदन मोहिनी, राइट। तो ये मदन मोहिनी, सॉरी राधा रानी क्या है, मदन मोहिनी, मतलब मधुसूदन को, मतलब मदन को भी वो मोहित करती है। सो दैट इज हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, राइट, क्योंकि वो कृष्ण को भी अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पे जैसे आगे हमने बताया कि उनकी एज क्या है, तो एज हमने सबको पता है कि राधा रानी कृष्ण से 1 साल करीब छोटी थी। तो और जो नित्य लीला है, कृष्ण कभी हम शायद देखते होंगे कि भाई कृष्ण 120-25 साल रहे, समवेयर अराउंड दैट, बट एक्चुअली उनकी एज क्या है, तो नवनीत है और हमेशा ये रहते हैं। कृष्ण की उम्र होती है 15 साल 9 महीने और 7.5 दिन। कितनी है कृष्ण की उम्र? और उनकी उम्र कभी भी इससे ज़्यादा हुई नहीं है, 15 साल 9 महीने और 7.5 दिन। और राधा रानी की उम्र है 14 साल 2 महीने और 15 दिन, ठीक है। ये है राधा रानी की, ये नित्य उनकी एज है, कभी इससे दे डोंट ग्रो एनी एल्डर देन दैट, वेदर दे आर इन दिस वर्ल्ड और वेदर दे आर बैक इन देयर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट दिस इज़ देयर एज। सो हमें ये, कभी हमने देखा होगा महाभारत के सीरियल में, कृष्ण के सीरियल में, कृष्ण को मूंछ आ गई है, वो बड़े लगते हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज दे डोंट नो एक्चुअल थिंग कि वो उनकी एज क्या है। पर कृष्ण हमेशा एकदम नव यौवन है और राधा रानी भी है ऐसी है। आपको शायद आश्चर्य लगेगा, पर जब सीता मैया की शादी हुई थी राम जी से, तो सीता मैया की एज क्या थी पता है किसी को? यस, शी वॉज अराउंड 6 years old। और हम सोच रहे 6 साल की उम्र में शादी हो गई तो बच्ची है, नहीं, उनकी नित्य एज भी 12 के आसपास ही रहती है। सो व्हेन शी गॉट मैरिड शी वॉज 6 years old। सो ये हमें समझना चाहिए, ये चीज़ हमें पता नहीं लगेगा। तो हुआ क्या कि जब 1 साल के बाद राधा रानी का रावल में जन्म हुआ, राइट, तो जन्म हुआ तो उनका जन्म कोई ऑर्डिनरी तो था नहीं, तो उनकी आंखें बंद थी। हमने सुना होगा शायद कि राधा रानी अपनी आंख नहीं खोल रही थी, और यहाँ पे उनके जो पिताजी थे उनको तो पता ही था कि ये कोई ऑर्डिनरी
व्यक्ति नहीं है, पर फिर भी पिता को एक डर रहता है ना कि यार क्या, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ हर, क्या आँख नहीं खोल रही है, कुछ रो नहीं रही है, कुछ नहीं, तो क्या है, एक चिंता माता पिता को रहती है। तो हुआ क्या कि एक बार उन्होंने एक जैसे हम देखते हैं कि भाई नेत्र उत्सव रखा, सॉरी नेत्र उत्सव नहीं रखा भाई, जो कोई उनके एक रीति रिवाज के हिसाब से कोई प्रसंग रखा था, और उनमें उन्होंने यशोदा मैया को और नंद बाबा को बुलाया था। किसने? विश्वानु जी ने और कीर्तिदा ने। तो वो आए तो कृष्ण को भी लेके आए, और जब कृष्ण को लेके आए तो वो लोग बैठे थे और बात कर रहे थे, और कृष्ण चलते चलते राधा रानी के कमरे में जहाँ वो सोई थी वहाँ चली गए, और कृष्ण ने राधा रानी को टच कर लिया। और जैसे ही राधा रानी को टच किया, उन्होंने तुरंत अपने नेत्र खोले और उन्होंने रोना शुरू किया। तो जब देखा नंद बाबा ने, विश्वानु जी ने और सब ने देखा, अरे वाह, ये तो उन्होंने तो नेत्र भी खोल दिया, रो भी रही है, तो तुरंत उसके दूसरे दिन नेत्र उत्सव रखा था, बहुत बड़ा नेत्र उत्सव रखा था, और नेत्र उत्सव था। तो राधा रानी आँख क्यों नहीं खोली थी? क्योंकि राधा रानी ने बोला था कि मैं जब भी जाऊंगी कोई भी लीला में, सबसे पहले मैं तुम्हें ही देखूंगी कृष्ण, और किसी को देखूंगी नहीं, और तुम्हें ही देखे। तो ये कृष्ण ने लीला की थी, और कृष्ण ने सबसे पहले राधा रानी ने कृष्ण को देखा। उसके बाद में दूसरा प्रसंग आता है, करीब 7 महीने के बाद वहाँ पे व्रज में एक प्रथा है कि जब बच्चा 7 महीने के आसपास हो जाता है, बिफोर दैट द किड इज वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, राइट, मदर वो कुछ खाता नहीं, अन्य कुछ देते नहीं है, पर करीब 7 महीने के आसपास उनको अन्न देते हैं। तो वहाँ पे एक अन्न प्रशन उत्सव संस्कार है, तो उस संस्कार में उत्सव होता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे साधु को बुलाया जाता है, ब्राह्मण को बुलाया जाता है, यज्ञ होता है, यज्ञ में आहुति देते हैं और ब्राह्मण को बुलाते हैं। तो मतलब बहुत बड़ा उत्सव में प्रसाद भोगा लगता है, और वो प्रसाद पहले ब्राह्मण को यज्ञ का प्रसाद मिलता है, और वही अन्न खिलाते हैं जिसका संस्कार होना है। तो उनको पहला अन्न का दाना वो देते हैं जो यज्ञ में से आता है और जो ब्राह्मण का उच्छिष्ट आता है। तो अब राधा रानी को तो उच्छिष्ट लेना था कृष्ण का, करे क्या? तो कृष्ण को भी लेके आए थे नंद बाबा। तो कृष्ण ने क्या किया, वहाँ पे कोई प्लेट में पड़ा होगा कुछ, तो वो लेके राधा रानी के पास गए, और राधा रानी ने उसी प्लेट में से कृष्ण से वो खाया। तो कृष्ण राधा रानी का जो अन्न प्रसन्न संस्कार हुआ सबसे पहले किससे हुआ? कृष्ण से। तो कृष्ण का प्रसाद। तो यहाँ पे बहुत ही गुरुजन बहुत ही सुंदर चीज़ कहते हैं। तो हमें भी यही हमारे जीवन में करना चाहिए कि हमें कुछ भी खाए वो कृष्ण प्रसाद ही खाना चाहिए। सो वी थिंक, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल। देखिए, प्रसाद में बहुत बड़ी शक्ति है। एक मटेरियल वर्ल्ड में हमारे पास समय नहीं है भक्ति करने का, बिकॉज वी आर सो बिजी ऑल डे विद द स्केड्यूल, एंड आई डोंट ब्लेम यू, स्पेशली स्टेइंग इन अमेरिका, राइट। खुद सब कुछ करना है, काम भी करना है, बच्चों को भी संभालना है, घर को भी संभालना है, बच्चे होते तो उनको स्टडीज भी होता, बट इट इज़ वेरी ईजी। कृष्ण प्रसाद खाने से मैं आपको गारंटी देता हूँ, एंड इट इज़ नॉट कैच, ये शास्त्र में लिखा है, फॉरगेट शास्त्र फॉर अ मिनट, राइट। यू लुक इट ऑन गूगल, देयर वाज अ रिसर्च डन, एक बहुत ही बड़ी शोध की गई थी बाय साइंटिस्ट, and it was in sometime in 2003 if I'm not mistaken. There's a big article on Google कि इन लोगों ने सोचा यार ये इंडिया वाले प्रसाद 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 कर रहे हैं क्या प्रसाद में। अच्छा, दूसरी चीज़ वो बोलो, आज तक कोई मुझे ऐसा बताओ कि कोई भी जगह का प्रसाद खाया, कोई भी मंदिर का हो, देवी का मंदिर हो या कहीं पे भी कोई भंडारा का हो, कहीं आपने सुना कि यहाँ पे प्रसाद खाया इस मंदिर में और 1000 लोग बीमार पड़ गए या 10 लोग मरे? कहीं पे भी सुना? और इंडिया में तो आपको पता है प्रसाद का स्टैंडर्ड मंदिरों में इट इज़ नॉट दैट ग्रेट, इट इज़ नॉट हाइजीनिक एट ऑल, पर कहीं पे भी सुना आपने? या फिर आप सुनेंगे इस होटल में किसी ने खाया, फूड पॉइजनिंग से 10 लोगों को बीमार हो गए यार, हॉस्पिटलाइज, राइट, यू माइट हैव हर्ड दैट, बट एनीवे यू हैव। हाँ, शायद मंदिर में उन लोगों को आलोचना कर ले कि भाई ये घी शुद्ध घी नहीं है, बट कोई बीमार नहीं पड़ा। आप लोग ने खाया होगा प्रसाद, कभी बीमार, लोग नीचे पड़ा हुआ प्रसाद भी उठा के खा लेते हैं उन्हें करके। तो देखिए उसमें क्या है कि ये जब स्टडी हुई थी ना, तो ये स्टडी में उन्होंने इंडिया में जाके बहुत एक बैच में फूड बनाया, राइट, एंड दे कुक्ड इट इन 3 डिफरेंट बैचेस, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, सेम इंग्रेडिएंट्स एंड एवरीथिंग, एंड देन एक को रखा उन्होंने फ्रीज में एट सर्टेन टेम्परेचर, एक को रखा बाहर एट सर्टेन टेम्परेचर,
और उनको सर्टन डेज के लिए, आई एम जस्ट गोइंग वेरी क्विकली, सर्टन डेज के लिए ऑब्जर्व करने के लिए फ्रीज वाले को रखा और उन बाहर निकाला, तो भाई इन 45 डेज इट स्टार्टेड गेटिंग स्पॉइल्ड। बाहर रखा था वो 3-4 दिन में बिगड़ने लगा। अब उसी बैच का उन्होंने भगवान को ऑफर किया हुआ फ्रिज में रखा था साथ में, वो इंस्टेड ऑफ 45 डेज दैट वाज गुड फॉर मोर देन 8-9 मंथ्स। और जो बाहर प्रसाद रखा था वो 3 दिन की जगह पे 10 दिन तक वो प्रसाद स्टिल इट वाज ईटेबल, सेम टेम्परेचर में रखा, सेम फूड। एंड इवन टुडे if you take a glass of water, get a nice the microscope, right, and same water from your tap, उसको आप उसके नीचे देखना, उसके जो prisms या जो भी बोलते हैं, I don't know the exact word, that will, not, but when you see them, the rays that goes, the prism or whatever it's called, it will go straight, जो ऑफर नहीं किया। और उसी पानी को आप ऑफर करो तुलसी पत्र रख के भगवान को, हरे कृष्ण बोल दो 2 बार, और फिर उसी को वही माइक्रोस्कोप के नीचे देखो, यू विल सी दैट प्रिज्म गोइंग इन, जिस वो हम मूवी में लेजर्स नहीं देखते, दैट इज हाउ यू विल सी, यू कैन डू दैट स्टडी एट योर होम टू, दैट इज हाउ पावरफुल प्रसाद इज। इसीलिए प्रसाद का क्या है, आप हैबिट रखिए, आपके घर में एक बॉटल रखिए, भगवान को एक ग्लास ऑफर कर दीजिए। हम पानी रोज पीते हैं, हमारे यहाँ पे भी बॉटल में लेके जाते हैं, नथिंग यू हैव टू डू, ये पानी की बॉटल मुझे दी गई, अब इसमें से अगर मैं पीऊँगा तो ये प्रसाद है, नहीं है, राइट। ऑल यू हैव टू डू इज उसको सिर्फ ओपन करते 3 बार आप सिर्फ मन में ही कर दो, या तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल दो, या ओम केशवाय ओम केशवाय ओम केशवाय बोल दो, हे भगवान मैं आपको ऑफर करती हूँ, मुझे पानी पीना है, आप पी लीजिए, हो गया प्रसाद। कैन इट गेट एनी ईजियर देन दिस? नो। इससे अगर पावरफुल करना है तो आप घर पे एक घड़ा या एक बॉटल या वॉट एवर इट इज बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए आप, और भगवान को जो ऑफर किया वो अंदर डाल दीजिए और उसमें से पूरा दिन पीजिए, उसमें से आपकी बॉटल भर जाइए, वर्क के लिए, स्कूल के लिए, सिंपल। खाने में भी ऐसा ही किया, फ्रूट्स तो हम सब खाते हैं, इफ यू कैन नॉट ऑफर द फूड बिकॉज सम ऑफ द अस माइट बी ईटिंग ऑनियन एंड गार्लिक, देयर आर सम स्टैंडर्ड्स, वी कैन नॉट ऑफर एनीथिंग दैट हैज ऑनियन गार्लिक और एनीथिंग दैट हैज मीट, राइट। सो सिंपल, ऑल यू हैव टू डू इज फ्रूट्स को है ना, बनाना, एप्पल, वॉट एवर इट इज, भगवान के आगे रख दीजिए 2-5 मिनट के लिए, गिव सम टाइम फॉर भगवान तो खाने के, ऐसा नहीं कि रख दिया और ले लिया। अगर हम आपके आगे करेंगे रख दिया ले लिया, तो अब देखने तो दे भाई, खाने नहीं दे रहा, देखने तो दे। तो भगवान देखिए, भगवान खाते हैं कलयुग में, डोंट गेट मी रॉन्ग। हम सोचते भगवान तो खाए नहीं, 5 बनाना, इतनी ग्रेप्स, ऐसा कैसा रहा, नहीं, भगवान कैसे खाते हैं, तो अब मैं आपको बहुत एग्जाम्पल देता हूँ। एक फूल लेते हैं, ठीक है, समझ लीजिए रोज़ लिया, और रोज़ यहाँ पे मैं सबको स्मेल कराऊँ, क्या उसकी खुशबू कम होएगी? 1000 लोग को यहाँ पे बैठे, 1000 को स्मेल, खुशबू कम होएगी? नहीं। उसी तरह भगवान कलयुग में नेत्रों से खाते हैं, भगवान कलयुग में मुंह से नहीं खाते। भगवान ने, आपने रख दिया, भगवान की नज़र पड़ गई तो उसके अंदर से जो अपराध है वो खाते हैं, और जो प्रसाद रूपी रह गई, जो उसमें से बेस्ट चीज़ रहेगी वो हमारे लिए छोड़े। अगर कलयुग में भगवान ने खाना शुरू कर दिया ना, तो अगर हमने 4 रोटी 4 पराठे गए, अरे यार ये भगवान खा रहा है, साला मैं बेल के थक रही हूँ, कल से भगवान को छोड़ो, नहीं चढ़ाने, ये तो दाल और मक्खन से, वो छोड़ दीजिए आप ब्रजवासी के लिए, उनको चढ़ा, हम अपना सिर्फ वो उनको नेत्रों से खाने दीजिए, और हमें सिर्फ भी प्रसन्न। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे राधा रानी हमें ये सिखाती है कि कृष्ण के, क्योंकि इतने उनके नेत्र संस्कार हुए और उन्होंने क्या किया, कृष्ण से ही पहला प्रसाद खाया, तो यहाँ पे हमें भी ये समझना चाहिए। अब जब वो 5 साल की हुई तो दुर्वासा मुनि आए थे, और दुर्वासा मुनि को बहुत ही सुंदर उन्होंने खीर खिलाई, और जब उन्होंने दुर्वासा मुनि ने खीर खाई, उन्होंने बोला यार ये, क्योंकि दुर्वासा मुनि तो अमृत भी पिया था स्वर्ग का, बोले यार ये तो अमृत से भी बहुत स्वादिष्ट है, किसने बनाया? बोले राधा रानी। तो राधा रानी, वो तो समझते गए थे, वो तो जानते थे कि भाई राधा रानी कौन है, पर जस्ट बिकॉज ही वॉज अ मुनि, वो बहुत बड़े ऋषि थे, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि आपने हमको इतनी सुंदर खीर खिलाई है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी कीर्ति फैले, आप ऐसे ही प्रसाद बना, आपका यश हो, सो उन्होंने ये सारा आशीर्वाद दिया। और जब ये सुनी बात, तो माता यशोदा ने बोला अरे वाह इतना सुंदर प्रसाद बने, तो राधा रानी को बोला कि आप, कीर्तिदा को बोला आप उनको रोज़ भेजना, वो कृष्ण के लिए प्रसाद बनाएंगे खाना। और तब से राधा रानी रोज़ रावल से बरसाना बरसाना जब थी या रावल में थी, वहाँ से रोज़ वो गोकुल जाती थी और कृष्ण के लिए प्रसाद बनाती थी। एंड आई विल टेल यू दैट कि जो भी उन्होंने कृष्ण के लिए प्रसाद बनाया, द डिश वॉज नेवर रिपीटेड। इसीलिए आज हम जब हमारा रसोई, आप देखिए राधा रानी रसोई रखते हैं, क्योंकि राधा रानी इज़ द किंग ऑफ किचन। ये हमारा किचन किंग मसाला किंग नहीं है, राधा रानी इज़ द किंग ऑफ किचन।
इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जब बनाने से पहले प्लीज़ प्रे टू राधा रानी, राधा रानी आज मैं आपके और कृष्ण के लिए कुछ बनाना चाहती हूँ, सो आई बिलीव मी डू दैट वंस। आप टेस्ट करके बिना बनाएंगे और ऑफर करेंगे ना, उसका टेस्ट आप अगर 1000 बार टेस्ट करके भी बनाएंगे उससे बेटर होगा, क्योंकि वो राधा रानी के लिए बनाया और आपने राधा रानी से परमिशन लेके बनाई है और राधा रानी खुश होगी। तो ये चीज़ ज़रूरी है। देखिए राधा रानी या कृष्ण हम जब कुछ करते हैं तो दे डोंट लुक एट अवर मिस्टेक। आई गिव यू वेरी गुड एग्जांपल। हमारे बच्चों को अब तो आजकल तो ईमेल टेक्सिंग का ज़माना आ गया, पहले जैसा नहीं रहा, पर पहले आप सारे का जो शायद कोई होगा बोर्डिंग में बच्चे को भेजते हैं हमारे माता पिता, राइट? तो बच्चा लेटर लिखता है हर महीने में या दो, या तो माता पिता लेटर लिखते हैं और हम लेटर पढ़ते हैं। तो जब हम लेटर पढ़ते हैं तो माँ अगर लेटर पढ़ती है पिता भावुक हो जाता है, राइट? दे गेट सो वाव। अब आप उसमें ग्रामरेटिकल मिस्टेक ढूंढते हो, अरे साले तुझे पता नहीं चलता इसमें तूने ये ग्रामर मिस्टेक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक। डू यू लुक एट द मिस्टेक्स और यू लुक एट दैट भाव, उनका प्रेम देखते हो और प्रेम देखते भाव विपुर हो जाते हैं, राइट? तो उसी तरह हमारे राधा कृष्ण है, दे डोंट लुक एट अवर अपराध, ऑल दे वॉन्ट इज सरेंडर एज योर किड इज सरेंडरिंग टू यू। हम उनके बच्चे हैं। जैसे माता जी ने पहले बताया कि हम लोग क्या है, जीव क्या है, कृष्ण की हम उनके अंश है, ठीक है? तो अगर हम उनके अंश हैं तो हमारा मेन धर्म क्या है कि जिनके अंश हैं उनको हमें खुश करना है, उनकी हमें सेवा करनी है, राइट? सो दैट इज़ द बेस्ट। और हम करते क्या है, माया की सेवा। अन्य लोग की सबकी सेवा करेंगे, जिसके हम अंश है उसकी सेवा नहीं करेंगे। बाकी सबकी सेवा करते हैं, हम बाकी किसी की सेवा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, तो मेन चीज़ क्या है, कृष्ण की राधा रानी से शादी क्यों नहीं हुई, सबसे बड़ा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो इट इज़ अ वेरी वेल नोन क्वेश्चन इन इंडिया, या हम इंडियंस में, राइट? कि यार आप मंदिर में जाओ तो मंदिर में जहाँ भी जाओ तो कभी रुक्मणी के शादी 16,108 शादियाँ हुई है, पर कोई भी एक पत्नी का फोटो नहीं है, सिवाय के रुक्मणी जाए जो भी विट्ठल का पंडलपुर में है, रुक्मणी विट्ठल एक वहीं पे, बाकी कहीं नहीं है। तो रुक्मणी कृष्ण होने चाहिए, सत्यभामा कृष्ण होने चाहिए, जामवती कृष्ण होने चाहिए, राइट? तो राधा कृष्ण क्यों, उनकी तो शादी भी नहीं हुई, ऐसा क्यों? तो समझिए कि दो प्रकार के है कि एक स्वकीय और परकीय है, ठीक है? स्वकीय मतलब यूनियन, राइट? और परकीय मतलब सेपरेशन, विरह भाव, राइट? तो अब मुझे ये बताइए कि हम पहले, अभी तो आपका ज़माना में नहीं रहा है, पर पहले के ज़माने में जब शादी होती थी और हस्बैंड काम के लिए दूर जाता था, तो वो जो सेपरेशन था, वो जाने से पहले उनकी जो पत्नी होती थी या उनकी माता, वो क्या करते, अरे 10-15 दिन के लिए जा रहा है तो उनके लिए खाना बनाना, ऑलवेज इन दैट मूड, राइट? और वो जब जा रहे और जब बोले ओके कब आओगे, तो 15 दिन के बाद, वो 15 दिन रोज फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट व्हेन शी, व्हाट इज शी डूइंग, शी इज जस्ट थिंकिंग अबाउट कब आएंगे, क्या कर रहे होंगे उन्होंने, मैंने ये डाला था, खाया होगा, ये किया होगा, वो किया होगा, राइट? सो द मूड ऑफ विरह, द मूड ऑफ सेपरेशन इज ग्रेटर देन द मूड ऑफ यूनियन। यूनियन होने में क्या होता है कि यूनियन हो गए 2-5 मिनट, अगर कहीं गए थे, आए, अच्छा आ गए, ठीक है 2 मिनट के लिए, फिर बाद में वही का सेम थिंग, राइट? इट इज़ नॉट दैट ग्रेट टू बी यूनियन, बट वर्सेस द सेपरेशन, द मूड ऑफ सेपरेशन इज वेरी ग्रेट। तो राधा रानी यह भाव में रहती है, तो शी इज़ इन द सेपरेशन। तो यहाँ पे एक सुंदर, हाँ क्या, मैं आपको देख के डर जाता हूँ, मैंने बोला शायद हाँ, इसलिए आप बोल देना प्रभु भी, क्योंकि तो यहाँ पे एक बहुत सुंदर, एक बार राधा कृष्ण जब भी कृष्ण भगवान गौ चराने जाते थे तो दोपहर को राधा रानी उनको मिलने आती थी, उनके लिए लंच प्रसाद लेके। और जब भी राधा रानी थे तो जो उनके सखा हो, कृष्ण के सखा, वो समझ जाते थे, तो अपने आप बोलते कृष्ण मुझे काम है, वो बोलते मुझे काम है, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग जाग रहे हैं, ओ गैया को चराने जाना है। कृष्ण बोले बैठो बैठो साथ में, अरे नहीं, बिकॉज दे वॉन्टेड टू गिव टाइम विथ राधा एंड कृष्ण, राइट? तो उनको समझते, तो सब उनके सखा लोग दूर चले जाते थे, दे यूज्ड टू, दे डिडंट गो दैट फार, वो एक एरिया में रहते थे वेयर देयर इज एटलीस्ट, अगर कृष्ण को ज़रूरत पड़ गई तो हम तुरंत जाके कृष्ण को मदद करेंगे। तो यहाँ पे राधा रानी मिलती है और राधा रानी एक बार उनके गोद में बैठे सोई है और सो रही है, और एकदम, क्योंकि हमने देखा आ गया कि राधा रानी का जो लोटस फीट होता है इतना मधुर है, इतना मधुर है, तो वहाँ पे एक मधु मतलब हनी बी आई, और वो उस पैर के आगे, जस्ट लाइक यू नो, कोई भी अच्छा सुगंधित फूल होता है तो मधु क्या करता है, गेट्स अट्रैक्टेड, तो ये मधु अट्रैक्ट हुआ
और कृष्ण ने देखा कि भाई ये राधा रानी को बॉदर कर रहा है, तो कृष्ण ने तुरंत मधुमंगल को आवाज दी, मधुमंगल। बोले क्या है? कृष्ण भागा भागा आया, बोले क्या है? बोले देख ये भौरा है, ये राधा रानी को परेशान कर रहा है, उसको देख ले। तो मधुमंगल ने क्या किया, उस बमरे को हटाने की, अपनी जो चादर थी उससे हटाने की कोशिश की और हटाया हटाया हटाया, तो वो हटाते हटा गया। और मधुमंगल ने क्या किया, मैंने मधुसूदन को खदेड़ दिया, मतलब खदेड़ना मतलब भगा दिया। मधुसूदन क्यों बोला? मधु मीन्स हनी इन संस्कृत, राइट, हनी, राइट, और सूदन मीन्स बी, राइट, तो मधुसूदन। अब राधा रानी कहाँ थी उस समय? उनकी राइट लैप, इन द लैप ऑफ कृष्णा, वो कृष्ण से लीला कर रही है। बट जैसे ही मधुमंगल ने बोला कि मैंने मधुसूदन को खदेड़ दिया, मैंने मधुसूदन को भगा दिया, या मैंने मधुसूदन को हटा दिया, तुरंत राधा रानी मूर्छित हो गई और कृष्ण चले गए, कृष्ण को भगा दिया। शी इज नॉट रियलाइजिंग, शी इज स्टिल एब्जॉर्ब्ड इन दैट आई गॉट सेपरेटेड फ्रॉम कृष्ण, इवन दो शी इज देयर। तो ये भाव है राधा रानी का, इतना शी वॉज सो अट्रैक्टेड टू कृष्ण कि कृष्ण के बारे में अगर सुन भी लिया कि कृष्ण चले गए या कृष्ण जा रहे हैं, इमीडिएटली वो मूर्छित हो जाती थी। ये भाव हमें लाना है, इस भाव से हमें भक्ति करनी है। जिस दिन हमें इस भाव से भक्ति होगी ना, समझ लिया हमारा बेड़ा पार। यही भाव से हमें भक्ति करनी है, यही भाव से हमें कृष्ण का नाम देना है। इसी भाव से कि हम ऑलरेडी भगवान से दूर हो गए हैं, हम भगवान के अंश हैं, भगवान से दूर हुए और हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। क्यों? भगवान से यूनाइट होने के लिए। ये मनुष्य जीवन क्या है? इट इज़ लाइक अ जंक्शन। प्रभुपाद अक्षर ये कहते हैं, द ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? हमने ट्रेन स्टेशन देखे हैं, राइट? सो इफ यू गो टू अ सर्टेन ट्रेन स्टेशन, द ट्रेन इज ओनली गोइंग अप एंड डाउन, right? So it is going from that destination to the next destination, but it cannot take any diversification. But from a junction, it can also go from there to north, east, south, west. जैसे दिल्ली is a big city, जंक्शन है। दिल्ली से जयपुर भी जाती है, दिल्ली से आगरा भी जाती है, दिल्ली से गुजरात भी जाती है, साउथ में भी जाती है, अलग अलग जगह पे जाती है, बिकॉज दिल्ली इज अ जंक्शन, बॉम्बे इज अ जंक्शन, बिग सिटी। बट छोटे गाँव में ट्रेन आएगी तो ट्रेन या तो दिल्ली वाली आ रही है या तो आगे से आती है, राइट? सो इन दैट, सो उसी तरह मनुष्य जीवन है, ये जंक्शन है, और मनुष्य जीवन में ही हम भगवान को पा सकते हैं भक्ति करके। कैसे? भक्ति करके, बिकॉज दिस ह्यूमन बॉडी इज मेंट टू डू डिवोशनल सर्विस फॉर कृष्ण, राधा एंड कृष्ण। इसीलिए हमारा मंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण की शक्ति, कृष्ण मतलब कृष्ण, राम मतलब कृष्ण ऑल्सो राम का। तो 3 वर्ड ही है सिर्फ, हरे, कृष्ण और राम, राइट? फिर भी 16 शब्द का यह शब्द है, और इसको हमने महामंत्र कहा है। कलयुग में इसको महामंत्र, महा मतलब महाराजा, राजा का भी राजा, राइट? तो ये महामंत्र, सभी मंत्र का राजा है महामंत्र, तो इसे हमने महामंत्र कहा है। तो इसीलिए कलयुग में ये महामंत्र दिया गया है। तो यहाँ पे हमें ये जानने को मिलता है कि राधा कृष्ण की शादी क्यों नहीं हुई, कि राधा कृष्ण विरभा में रहते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी, सो हाउ लॉन्ग डू वी थिंक कैन स्टिल गो ऑन? वी कैन कंटिन्यू ना? ओके प्रभु जी, वी कैन कंटिन्यू। तो यहाँ पे आगे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या जो हमने बात की है कि राधा रानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे राम राम। तो अभी क्या कहते हैं कि राधा रानी कौन है? तो अनंत शेष नाग, जो शेष नाग है जिनके हजारों मुख है, राइट? वो अपने हजारों मुख से भी राधा रानी का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं उनको समझ पाते हैं। यहाँ तक ब्रह्मा जी जो सारी सृष्टि को बनाए हैं, जो सारे वेदों को प्रकट किया है, वो भी राधा रानी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते। नारद जी, राइट,
क्योंकि नारद जी ब्रह्मा के डायरेक्ट शिष्य हैं और उनके पुत्र हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक शिव जी राधा रानी को नहीं समझ सकते, क्या उनके बारे में थोड़ा कुछ वर्णन भी शायद कर सकें, पर कृष्ण अकेले ऐसे हैं कि जो राधा रानी को समझते हैं पर उनके बारे में जानते नहीं है। तो सोचिए, राधा रानी के बारे में कृष्ण अगर नहीं जानते तो हम कैसे जान पाएंगे, राइट। वो समझते हैं थोड़ा बहुत, और समझना भी पूरा पूरा नहीं, थोड़ा बहुत उनको समझते हैं, पर वो उनको मतलब ही कैन नॉट डिस्क्राइब राधा। तो अद्वैत भाव है, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पे कहते हैं एक तो चैतन्य महाप्रभु भी जो आए थे वो ये राधा रानी का भाव लेके आए थे। एक बार हुआ क्या, हम सब ने देखा कि बहुत सारे लीला होते हैं और कृष्ण ऑलवेज राधा रानी को परेशान करते हैं, उनको या तो छोड़ देते हैं या तो मिलने नहीं जाते हैं, राइट। तो ये होता रहता है, राइट। तो एक बार ऐसा ही हुआ, एक लीला हो रही थी, तो लीला में कृष्ण देर से आए, या तो आए बहुत देर से, तब ललिता उनकी सखी थी, उन्होंने कहा कि राधा तू कृष्ण को छोड़ क्यों नहीं देती, ये बार बार ऐसा करते, तुम्हें इतना सताते हैं, तुम्हें इतना रुलाते हैं, तो तुम कृष्ण को छोड़ क्यों नहीं देते, ये तो रोज़ रोज़ का। अब देखिए, जब ललिता जी ने ये कहा तो उनका कहने का भाव, एक जस्ट सखिया जब बात करते तो मस्ती में होता है, वो चाहती नहीं कि राधा रानी कृष्ण को छोड़ दे, पर ये सिर्फ एक सखी ही बोल सकती है। तो यहाँ पे राधा रानी बहुत ही सुंदर एक बात कहती है। तो शिष्टाश्रम का अंतिम श्लोक, आशिल्य वा पादरताम पिनस्तु माम अदर्श नाम मर्म हताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राण नास्तु स एव ना परम। तो यहाँ पे राधा रानी क्या कहती है कि अपने चरण कमलों को पर पड़ी हुई इस दासी का कृष्ण गाढ़ आलिंगन करे या अपने पांवों तले कुचल डाले। तो देखिए राधा रानी क्या है कि अपने चरण कमल पर पड़ी हुई, मतलब राधा रानी अपने आप को क्या कहती है कि उनके चरण कमल पर पड़ी हुई कृष्ण उनकी दासी है। वो या तो उस दासी का कृष्ण आलिंगन करे, गाढ़ आलिंगन करे, या तो फिर उनके पांवों के तले वो उन्हें कुचल दे, या अथवा फिर क्या कहते, अथवा कभी अपना दर्शन न दे या मेरे हृदय को तोड़ दे, या आखिर वे लंपट है और जो चाहे जो करे सकते हैं, मतलब वो लंपट है, जो चाहे सो कर सकते हैं, तो वो भी मेरे हृदय के परम आराध्य प्रभु है। देखिए ये भाव है, राइट। ये है प्यार। लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट getting, love is always about giving, right? So love is always about giving, it is not always about what we like, it is not liking, it is always about giving what he likes or what they like, that is what love is। तो कहते हैं आमी कृष्ण पद दासी ते हो रस सुख राशि आलिंगन या करे आत्मा साथ कीपा ना दे दर्शन जाने मोर तनुमन तबु ते हो मोरे प्राणनाथ। तो कहते हैं मैं कृष्ण के चरण कमलों की दासी हूँ, वे दिव्य सुख तथा रस से मूर्तिमान स्वरूप है, यदि वो चाहे तो मेरा गाढ़ आलिंगन कर सकते हैं और मुझे अपने साथ एकात्मा का अनुभव करा सकते हैं, अथवा मुझे अपना दर्शन न देकर वह मेरे मन तथा शरीर को जलाकर क्षार करते हैं, फिर भी वे मेरे प्राणनाथ है। सोचिए क्या कहती है राधा रानी कि उनके शरीर को जलाकर शांत भी कर देते, फिर भी वे मेरे प्राणनाथ हैं। तो यहाँ पे बहुत ही हमें समझना पड़ेगा कि पहले भी हमारा मिसकंसेप्शन था, राइट। राधा रानी कृष्ण को कितना प्रेम करती थी। तो पहले हम देखते थे कि हमारे यहाँ सती की प्रथा थी, राइट। ये सती की प्रथा क्या है, एक बहुत ही यहाँ पे राधा रानी ही आगे एक बहुत सुंदर एक कहानी है, तो कहानी कहेंगे। एक बार हुआ क्या, एक ब्राह्मण था, उसे कुष्ठ रोग हो गया था, और कुष्ठ रोग हो गया था तो उसकी पत्नी उसकी सेवा करती थी, पर अब कुष्ठ रोग होने के बाद उसमें एक बात लालसा हो गई, वो कामी हो गया, और उसको जो वहाँ के गांव की या शहर की जो सुंदर वेश्या थी उसको उसके साथ संग करना था। अब ये पत्नी को पता चला, तो उस पत्नी ने क्या किया, उस वेश्या के पास गई और उसको निवेदन किया कि हे देवी, मेरे पति आपसे संग करना चाहते हैं, उनको कुष्ठ रोग और ये उनकी इच्छा मैं पूर्ण कर चाहता हूँ। वेश्या ने बोला, यार तेरे पति को कुष्ठ रोग हुआ है और तू बोल रहे कि संग करो, हाउ इज़ इट पॉसिबल, देयर इज़ नो वे।
तो उसको प्रसन्न करने के लिए उसने, वो ब्राह्मण की पत्नी ने क्या किया, उस वेश्या के घर पे काम करने लगी, उसके बर्तन मांजना, उसके कपड़े धोना, उसके बाद क्लीनिंग द टॉयलेट, कुकिंग फॉर एवरीथिंग, और बहुत समय तक ये काम किया। और वेश्या प्रसन्न हुई, बोले देवी तुम मेरी इतनी सेवा कर रहे, बताइए क्या करूँ मैं आपके लिए। बोले कुछ नहीं, आप मेरे पति के साथ संग कीजिए। बोले ठीक है, पर ऐसे नहीं, आप एक काम कर, रात को मेरे यहाँ ले आना, क्योंकि अगर दिन को लाएंगे तो अन्य लोग को पता चलेगा, तो फिर मेरे ग्राहक है, राइट, सो दैट व्हाट इट है। तो बोले ठीक है। अब वो जो कि उसके पति चल नहीं सकते थे, तो उसको पोटले में, मतलब टोपड़े में बिठा के या कंधे पे बिठा के वो लेके गई उठा के, और जब जा रही थी रात को, तो वहीं पे एक मुनि थे, तो वो मुनि बैठे थे, और उनको एक्सीडेंटली, मार्कंडेय मुनि, उनको एक्सीडेंटली उनका पैर लग गया, क्योंकि कटोरे से बाहर पैर लटक रहा था और उनको धक्का लग गया। तो उन्होंने, अब ये मार्कंडेय जो मुनि थे वो वैसे भी एकदम ही वॉज इंटेंस, क्योंकि हुआ क्या, उनके आश्रम में कुछ चोरों ने चोरी करके आए थे और वहाँ छुप गए थे, और राजा के जब सिपाही आए पकड़ने के लिए, तो उन्होंने देखा यार मुनि के आश्रम में, और तो चोरों ने तो क्या है, बचने के लिए बोलते भाई हमने तो कुछ नहीं किया, हमको तो मुनि ने बोला था चोरी करने के लिए, इसलिए हमने, तो वो मुनि को पकड़ के ले गए और मुनि को फांसी होने वाली थी। और ये वैसे भी टेंस, तो उतने में ये हो गया, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस किसी ने मुझे धक्का दिया, एक्सीडेंटली हो गया था, इट वॉज जस्ट एक्सीडेंट, इट वॉज नॉट पर्पसली, राइट, कि जिस किसी ने मुझे ये धक्का दिया है उसका कल सूर्योदय होने पे उसकी मृत्यु हो जाए। अब ये सब, और ये उसने देख लिया ये पत्नी ने। अब पत्नी टेंशन, अब पत्नी ने क्या बोला कि अगर मैं प्रतिवत्ता हूँ, अगर मैंने मेरे प्रतिवत्ता का धर्म सही से निभाया और कभी भी उसमें कोई त्रुटि ना रहे, तो कल सूर्योदय नहीं होगा। तो देखिए एक प्रतिव्रता की इतनी शक्ति थी, और ऐसी बहुत सारी प्रतिव्रता हो गया। अगर हम गांधारी को देखें, राइट, कि उसने क्या किया था कि थी, देख सकती थी, पट्टी बांधी थी, और लास्ट में उसने ऐसी शक्ति दे सकी कि दुर्योधन को कोई मार भी नहीं, पर दुर्योधन ने फिर वो कपड़ा बांध दिया, और फिर उसके हिसाब से जंगा पे जब उसको मारा तो वो मरा, राइट। तो प्रतिव्रता जो स्त्री होती है उसमें इतनी ताकत है। इसलिए हम देखते हैं पहले के ज़माने में पत्नियाँ सती होती थी। व्हेन द हस्बैंड यूज्ड टू डाई बिफोर द डेथ ऑफ द वाइफ, हस्बैंड की जो चिता है उसी साथ में वाइफ पर। तो हम लोग ये बोलते हैं यार ये सब क्या पुराने रीति, नहीं, उसमें होता क्या था, प्रत्येक पत्नी की इतनी शक्ति होती थी प्रतिव्रता की, कि अगर ऐसा होता था और पत्नी पहले बैठती थी तो पत्नी उसे स्वर्गलोक तक ले जा सकती थी। और उसी तरह जब हम पहले बलि देते थे पशुओं की, तो वो ऋषि इतने महान थे, मंत्र उनके इतने शुद्ध थे कि बलि देते समय जैसे ही बलि देते थे कोई भी पशु की, तो पशु को तुरंत मनुष्य अवतार मिलता था। ये बात समझने लगे, इसलिए वी कैन नॉट से दो दैट वाज ऑर्थोडॉक्स और देयर ओल्ड माइंडेड एंड दिस इज ऑल नॉनसेंस, इट इज नेवर नॉनसेंस, राइट। और वो भी जब बलि देते थे तो किसकी देते थे, ये शास्त्र में लिखा है, हमें पढ़ना चाहिए। बलि ऐसे पशु को देते थे हु वाज सफरिंग, हु वाज अबाउट टू डाई, और हु हैड, उनको कोई रोग था कि वो ठीक नहीं हो पाते या चल नहीं सकते, और दे वर अबाउट टू डाई। ऐसे एक्चुअली उनको बलि नहीं बोलते, इट इज़ टू लिबरेट देम, क्योंकि कोई पेन में है, एंड एट दैट टाइम देयर वाज नो सच फैसिलिटीज, राइट, वेर इट कैन क्योर देम। यू कैन हार्डली क्योर ह्यूमंस, हाउ कुड यू क्योर एनिमल्स। सो ये समझ, तो सतीव्रता जो पतिव्रता जो स्त्री होती है, तो उसने क्या कहा कि कल अगर ऐसी ही बात है तो कल मैं सूर्य को उदय नहीं दूंगा, और ऐसा ही हुआ, उनकी शक्ति से सूर्य का उदय नहीं हुआ। और यहाँ पे तो सब लोग टेंशन में आ गए, अरे यार 9 बज गए अभी तक सूर्य क्यों नहीं आया, काम पे जाना है, स्कूल पे जाना है, ये है वो है। तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश उन्होंने तुरंत प्रकट हुए, कल देवी आप सूर्य को प्रकट होने दीजिए, अगर सूर्य प्रकट नहीं होगा तो प्रकृति पूरी नष्ट हो जाए, मीन्स डिस्टर्ब हो जाएगी। बोले पर अगर सूर्य प्रकट हुआ तो आपके मेरे पति मर जाएंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप उनको मरने दीजिए, फिर हम बैठे हैं तो हम उन्हें जीवित करेंगे। देवी ने आदेश दिया, ठीक है मैं मेरा वचन वापस लेती हूँ, और उन्होंने वापस लिए, और सूर्य उदय हुआ। और जैसे ही सूर्य उदय हुआ, क्योंकि ऋषि मुनि ने श्राप दिया तो श्राप तो कभी खाली जाता नहीं है, तो उनकी मृत्यु हुई। और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी एक व्रत दिया, जैसे मृत्यु होगी उन्हें जीवित किया, और जीवित हुए तो वो एकदम यंग पुरुष रोग चला गया था, उनका जो काम वासना थी वो भी चलो गई, और वो भक्त बन गए। तो ये है ताकत प्रतिव्रता की। और यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा एक और चीज़, कि हम जब भी कुछ कामना रखें तो हमें ऐसी कामना रखनी चाहिए सो दैट इज़ बेनिफिशियरी टू अस, राइट।
that cannot be unbeneficiary to us. So that is also we need to keep that. तो ये है प्रतिव्रता कित है. तो यहाँ पे राधा रानी भी यही कहती है कि चाहे वो अपने चरण कमल के नीचे मुझे कुचले या मुझे गाढ़ आलिंगन करे, जो भी उनकी मन में इच्छा है वो करे, चाहे वो लंपट है, चाहे मुझे मिले ना मिले, फिर भी जो उनको प्रसन्न है वही मैं करूँगा. तो दैट इज़ व्हाट लव. तो हमें यहाँ पे समझना चाहिए कि भगवान को क्या प्रसन्न है. अब मुझे बताइए, एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि मैं आपके घर आया, ठीक है, और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाया, आई गिव यू लॉट ऑफ गिफ्ट्स, यू विल बी हैप्पी. बट ऑन दी अदर एंड आई कम एंड आई डोंट ब्रिंग एनीथिंग फॉर यू. आपको सूखा बुका कुछ दे दिया, बट आपके बच्चे के लिए मैं बहुत अच्छी चीज़ें लाया, उसको अच्छा रख रहा हूँ, आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ हिम. वुड यू बी मोर हैप्पी दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ यू, और वुड यू बी मोर हैप्पी दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ योर किड्स? राइट, श्योर. किड्स सेम थिंग. राधा रानी यही है. समझिएगा बहुत अच्छी तरह से कि अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो राधा रानी कितनी प्रसन्न होंगी. प्रसन्न होती है उतना ही नहीं, फिर वो देखती है अच्छा ये मेरे कृष्ण की भक्ति कर रहा है, हाँ, और ये कर रही है, तो आज से उसके अंदर जीवन में आने वाले जो विघ्न है या मुश्किल है, शी ट्राइज टू एब्सॉर्ब दैट, शी ट्राइज टू स्लोली स्लोली टेक दैट. इसका कतई ही मतलब नहीं रखना है कि भाई मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, मेरी सैलरी नहीं बढ़ रही है, ग्रीन कार्ड नहीं आ रहा है, चलो मैं भक्ति करूँ तो मेरा ग्रीन जल्दी आया. नो, राधा रानी देखती है क्या ज़रूरी है, भक्ति के लिए क्या ज़रूरी है, उस चीज़ को वो हेल्प करेगी, नॉट योर मटीरियल. वरना ग्रीन कार्ड आ गया, फिर आपका डिज़ायर आ गया सिटीजन कब बनूँ, सिटीजन के बाद में फिर बैंक बैलेंस कब बढ़े, उसके पास BMW है, मेरी भी BMW कब है. सो नॉट ऑल दैट स्टफ, बट भक्ति में हम कितनी आगे बढ़े. तो आज दो बहुत महान चीज़ है. एक, हम यहाँ लुईविल में राधा अष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब राधा रानी के जन्म के सेलिब्रेशन है, राइट. और दूसरा, आज एक महान भक्त हुए जिनका नाम था हरिदास ठाकुर. आज हरिदास ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे है, राइट. तो डिसअपीयरेंस मतलब आज वो इस धरातल धरती से गोलोक गए थे. तो उनका तो भक्त जो होते हैं ना, महान भक्त, उनके जन्म से उसका डिसअपीयरेंस हम ज़्यादा खुशी से मनाते हैं. तो ये हरिदास ठाकुर कौन थे उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, ठीक है. हरिदास ठाकुर का वैसे जन्म हुआ था मलेच परिवार में. मलेच मीन्स मुस्लिम, राइट, मुस्लिम परिवार में. तो उनका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ था, पर सम हाउ और दी अदर ही गॉट कनेक्टेड टू डिवोटी, अ डिवोटी फैमिली और अ डिवोटी, सम हाउ ही कनेक्टेड. और उनको ये हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, और जैसे ही महामंत्र के बारे में पता चला तो उन्होंने महामंत्र जपना शुरू किया. सिमिलर स्टोरी हमारे साथ भी हुई है. हमारे कुलदीप प्रभु, कहाँ गए प्रभु जी? प्रभु ये है, वो रहते थे मथुरा प्रिया प्रभु के सामने. वो पहले कोई भक्त नहीं थे, ये धोती कंठी नहीं पहनते थे, वो जीन्स पहनते थे, टी शर्ट पहनते थे, और वो उनके सामने रहते थे. और यहाँ पे जब मथुरा प्रिया प्रभु के यहाँ तो मृदंग बजता था, तो उनके यहाँ सलमान खान के गाने बजते थे, ठीक है. हाँ, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, आपको शायद पता हो ना पता हो, तो सलमान खान के गाने बजते थे. पर कब वो सलमान खान चला गया और कब कृष्ण आ गए और मृदंग आ गए, तो ये है क्यों, सामने कोई भक्त रहता था और उस भक्त ने कृष्ण का नाम लिया. भले उनका दरवाज़ा बंद था, इनका दरवाज़ा बंद था, कैसे भी उनके कान में कृष्ण का नाम पड़ा. और आज देखिए उनका परिवर्तन. आज उनके में तो भक्ति आई, उनके पत्नी में भी भक्ति आई, उनके दोनों बचने. आज सबसे ज़्यादा हमको टेंशन क्या है अमेरिका में? आर वी वरीड अबाउट वेल्थ? नो. आर वी वरीड अबाउट कार? नो. कार घूम गई, चोरी हो गई, इंश्योरेंस दे देगा, ठीक है. पैसा हमारा पड़ा है, अगर कोई बैंक उठ भी गई, FDIC इज इंश्योर, 100,000 या मिलियन तक हमें मिल जाता है, ठीक है. बट सबसे बड़ी चिंता क्या है? हमारे बच्चे, कि कल उठ के हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चे कॉलेजेस में जाते हैं, यहाँ के स्कूल में जाते हैं, व्हाट आर दे गोइंग टू गेट एडिक्टेड टू. सो टू प्रोटेक्ट. अब मुझे बताइए, उनके 2 बच्चे हैं, क्या उन्हें उनकी बच्चों की चिंता है? नो. परमानेंटली दे आर सिक्योर. व्हाई आर दे सिक्योर? बिकॉज दे आर सरेंडर्ड बाय समवन हु इज 1,000 million times stronger than the security of this material world. So that is what it is. और ये कैसे होगा? देखिए, अगर हम घर पे कहीं पे आप देखो, कहीं क्लासेस है सिगरेट पीने के, बियर या शराब पीने के क्लासेस है, फिर भी लोग पीते हैं ना, क्यों? एग्जैक्टली, राइट. दैट. और
किसी सिगरेट पेपर लिखा है ना, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिकर की बॉटल पे भी लिखा है ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हमारे पास नॉलेज है दैट ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बट स्टिल वी डू इट, राइट? व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव द रियल नॉलेज और वी डोंट हैव द हायर टेस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, आई हैव दिस आईफोन इन माई हैंड। अब बढ़िया सा मुझे यहाँ पे कोई बोले यार प्रभु जी आप पहली बार लुईविल आए हैं, आईफोन 17 आया, हम आपको गिफ्ट देते हैं, सो इट इज़ बेटर देन दिस आईफोन आई हैव, राइट? So to get that, what would I have to do? I have to let this go, right? If I don't let this go, I cannot take the iPhone 17, which is much better version, which is much faster, or which is slim, whatever that is, right? I cannot. So if I have something better or something higher, then I have to let go what I have. So same way here too in spiritual life. हम करे पास जो है वो हमें छोड़ना नहीं है। आप अगर चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, कोई बात नहीं, कितने कप पीते हो? मैं ये 2 कप पी सवेरे शाम को पीते, 3 पियो। कितने? 3। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ व्यासपीठ से। अगर 2 पीते हो तो 3 पियो, और अगर 3 पीते हो तो 4 पियो। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं, ठीक है, तो अगर आप सवेरे में तड़का लगे तो शाम को भी लगाओ, चाय नाश्ते के साथ भी प्याज का तड़का लगा के खाओ, कोई इतराज, पर साथ में टेक समथिंग हायर देन दैट। एंड व्हाट इज हायर देन दैट? हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हरिदास ठाकुर मलेच परिवार के थे, कहीं हाँ एसोसिएशन मिल गया उनको। अब एसोसिएशन मिला, ऐसा एसोसिएशन मिला, बस पूरे दिन हरे कृष्ण महामंत्र रचे पचे रहते थे। अब यहाँ पे हल्ला फैल गया कि यार ये तो मुसलमान है, और जिनके भी कांटेक्ट में आते थे वो भक्त बन जाते थे। किसी को भी दिख रहा, चाहे वो मुसलमान हो या कोई भी कक्षा का हो, राइट, जात का हो, कोई भी जाति का हो, वो उसको देखता उनके साथ रहते थे, वो भी भक्त बन जाते थे और हरि नाम बढ़ने लगा। मुसलमान राजा को पता चला, आई एम गोइंग वेरी शॉर्ट बिकॉज ऑफ टाइम, मुसलमान राजा को पता चला और बोले क्या इसको भी बंद करवाना पड़ेगा वरना सारे मुस्लिम भगवान कृष्ण के भक्त बन जाएंगे। उसको बुलाया, बोले हरिदास तुम मुस्लिम है, तुम्हें ये हरे कृष्ण महामंत्र, तुम्हें कलमा पढ़ना चाहिए, तुम्हें कुरान पढ़नी चाहिए। हरिदास बस बोला ठीक है, मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा पढ़ूंगा, मैं कुरान पढ़ूंगा, पर मैं मेरा महामंत्र का त्याग नहीं करूँगा। हम तुम्हें आखिरी बार बोलते हैं। बोले आप चाहे कितनी भी बार बोलो। बोले ठीक है, इसे सजा दो। बोले क्या सजा? तो बोले 22 अलग अलग बाजार में ले जाओ और उसको चाबुक से मारो, हंटर से, और तब तक जब तक वो मूर्छित ना हो जाए। उनके राजा के जो सिपाही थे पहली बाजार में ले गए, उनको इतना मारा, खून निकल रहा है, मूर्छित हो गए। दूसरी बार पर फिर उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र ऐसे 22। अब जब कुछ बाजार में गए तो जो राजा के सिपाही थे वो बोले हरिदास अब तो बंद कर महामंत्र, हमारे हाथ थक गए, हमको दर्द होता है, तुझे कोई दर्द नहीं होता है? तब हरिदास कहते हैं कैसे दर्द होगा, आप मुझे जिस चाबुक से मार रहे हो उस चाबुक से भी जो मेरा बचाने वाला है, जो मेरा रक्षक है, उसका जो मंत्र है वो बहुत पावरफुल है, राइट। तो यहाँ पे हमें एक बार ऐसा ही हुआ था, एक बार हनुमान जी कहीं जा रहे थे जंगल में और वहाँ पे कोई लो कास्ट का आदमी था और वो प्रभु राम का नाम ले रहा था, राम 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 कर। हनुमान बोला तू भगवान राम का नाम नहीं ले सकता, तू तो शुद्ध भी नहीं है, तू तो मच्छी खाता है, मांस खाता है, असुर को निकाय है। उसने बोला नहीं मैं प्रभु का नाम का, और हनुमान जी ने जोर से उसको लात मारी, फिर भी वो राम का नाम चला। अब हनुमान जी तो बोला ठीक है, वहाँ से निकल गए। अब आए रात को और हनुमान जी की सेवा होती है, प्रभु राम की मसाज करना उनके तेल, और जो मसाज कर रहे थे वो लोग प्रभु ये क्या हुआ आपको, पीछे पीठ में क्या हुआ, इतना जोर से किसने मारा? बोले तूने मारा। बोले प्रभु क्या बात करते हो, आज तक मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपको छूता भी नहीं। आप बोले मैंने मार दिया, इतना बड़ा आप बात करने से पहले सोचने। बोले हाँ याद कर, आज सवेरे तू जंगल में गया था, वो मेरा जो भक्त था नाम ले रहा था, तूने क्या किया? बोले मैंने उसको पीठ पे जोर से मारा। बोले तेरी लात कोई सह कर सकता है? मैंने ही आके उसकी रक्षा की थी क्योंकि मैं उसका वो मेरा नाम ले रहा था। तो ये समझने वाली बात। ऐसे ही हरिदास की रक्षा कौन कर रहे थे? भगवान कर रहे थे। हरिदास ने फिर भी नाम नहीं छोड़ा, तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कुछ तो अलग पैतरा करना पड़ेगा। तो एक वेश्या जो वहाँ की सबसे सुंदर वेश्या, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेश्या प्रभु, यू रिमेंबर? आई कैन नॉट रिकॉल, पर एक वेश्या थी हीराबाई। तो हीराबाई को बोला ठीक है, राजा ने बुलाया, बोला हीराबाई इस हरिदास का पतन करना है। बोला ठीक है मुझे 3 दिन दीजिए। बोले तू पतन कर, तुझे चाहिए उतना धन देंगे। वैसे भी हीराबाई तो बहुत फेमस थी, शी हैड लॉट ऑफ धन, बहुत सारे धनी लोग उसके पास आते थे।
बोले ठीक है, राजा से धन, बोले जितना चाहिए, खजाना खोल दिया है तेरे लिए, तू इसका पतन कर दे, पतन करने के बाद खजाने में से तुझे जितना धन चाहिए उतना सारा तेरा धन। बोले ठीक है, और चाहिए तो तुझे हम एक राज्य भी दे देंगे। ये तो हीराबाई तो खुश हो गई, बोले इतना सारा धन मिल रहा है और पतन करें, क्योंकि लोग हीराबाई के पैर में पड़ते थे उसके साथ संग करने के लिए। बोले ये क्या हरिदास क्या चीज़ है। बोले ठीक है, सज डच के गई हरिदास के पास, हरिदास नाम लेते, बोले क्या है, बोले मुझे आपसे संग करना है। अब साधु उनकी कुटीर में गई, बोले ठीक, अब साधु को तो पता होता है, बोले ठीक है आप आई हो मेरे यहाँ और मैं कभी किसी को ना नहीं बोलता हूँ, आपको मेरे साथ संग करना है तो मैं करूँगा। बोले ठीक है, बोले पर मेरा नियम है। बोले क्या, कि मैं रोज़ हरि के 3 लाख नाम लेता हूँ और उसके बाद भी मैं मेरा सारा कार्य करता हूँ। तो हरिदास रोज़ 3 लाख नाम लेते थे और उन्होंने तो शुरू किया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एक बार हरे कृष्णा ऐसे एक वो हरे कृष्णा पूरा मंत्र एक बार ऐसे 3 लाख बार बोलते थे। तो उन्होंने दिया। अब वो तो वेश्या सवेरे से आई थी, थच के आई थी, बहुत गहने पहने थे, मतलब शी हैड सो मच वेट ऑन, शी वाज फीलिंग। दोपहर ये घूम रही है वहाँ पे उनके आंगन में, तुलसी का क्या रहा था, चक्कर लगा रही है, घूम रही है, चक्कर लगा रही है। शाम हो गई, बोले यार ये तो इसने तो बंद ही नहीं किया। बोले ठीक है, चली गई। बोला आई स्टिल हैव 2 more days टू कंप्लीट माई टास्क, राइट। सो शी देन लेफ्ट, केम इन अगेन द सेकेंड डे द सेम थिंग। बोले हरिदास मुझे, बोले कोई बात नहीं, मेरा कार्य खत्म करने दो, जैसे ही मेरा कार्य खत्म होगा ठीक है। ये जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये राह देख रही है, तू क्या रहा है, चक्कर लगा रही है, आश्रम के चक्कर लगा रही है। शाम हो गई, बोले कोई बात नहीं, मैं कल आऊँगी, कल करूँगी। तीसरे दिन आई, तीसरे दिन जैसे ही आई, शाम को हरिदास ने अपना नाम खत्म किया और ये हीराबाई हरिदास के चरण में दंडवत हुई पड़ी थी। बोले हरिदास मुझे माफ़ कर दो, मैं आई थी तुम्हारा पतन करने के लिए, पर मुझे पता चल गया है कि भक्त का कोई पतन नहीं कर सकता है। मैं तुम्हारे आश्रय में आती हूँ और मुझे तुम्हारा भक्त बना दीजिए। तो हरिदास ने उनको अपना भक्त बनाया और भक्त बनाने से पहले ये कहा एक काम करो, आप जाओ और आपके पास जितना भी पाप से कमाया हुआ धन है वो धन, सारा धन आप ब्राह्मण को दे दो जी, या कोई सेवा में लगा दीजिए। और उसके बाद में एक वस्त्र, मतलब कोई भी एक साड़ी पहन के आइए, क्योंकि हीराबाई तो सज डट के आई थी वेश्या के रूप में, राइट। सो शी वॉज इन ऑप्युलेंस। बोले ये सारे कपड़े निकालिए और आइए और अपना सर मुंडन करवाइए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन हमारे यहाँ पे भी सर मुंडन या शिखा रखते हैं। इट इज़ नॉट फॉर, हम लोग कहते हैं यार शिखा क्यों रखते हैं, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी। इट इज़ सेड, ये अभिमान को हटाने के लिए, समझे। तो वो अपना बाल कटवाई, मुंडन करवाया। मुंडन करवाने के बाद सारा धन था तो जन सेवा में लगा दिया, जहाँ जरूरियात था वहाँ, यहाँ तक जो कपड़े गहने पहने थे, कपड़े पहने, सब कुछ दे दिया। और एक वस्त्र में सिंपल सी साड़ी पहन के आई और हरिदास ने उनको दीक्षा दी। ऐसा क्यों हुआ हीराबाई के जीवन में? क्योंकि उन्होंने अजानते हुए तुलसी की प्रदक्षिणा की और ऐसे एटमॉस्फेयर में रही। अब सोचिए, हीराबाई वॉज अ वेल नोन वेश्या, कितने साल से कर रही थी। राजा ने क्या बोला, इतना सारा धन देने, पर फिर भी उन्होंने जब गुड एसोसिएशन लिया, अच्छा एसोसिएशन लिया, तो 2.5 दिन में वो कन्वर्ट हो गई भगवान की भक्ति। और उसके बाद में हीराबाई वहाँ बैठ के उन्होंने तप किया और उन्होंने बहुत सारे शिष्य बना, बहुत लोगों को कृष्ण कॉन्शियस में लाया और वो भी रोज 3 लाख नाम जपने लगी। तो आज ऐसे हरिदास ठाकुर जी का डिसअपीयरेंस डे है, तो बहुत ही ऑस्पिशियस डे है आज। और हमारे लुईविल में राधा रानी का भी फेस्टिवल हो रहा है। तो आज हमें भी अगर भक्ति में कुछ बढ़ना है, देखिए 2 चीज़ है। राधा रानी ने क्या कहा कि भगवान मुझे अपने पास रखे चाहे कुछ भी करके, और हरिदास भी क्या कहते हैं कि हरे कृष्ण माँ। तो आज हमें भी ये प्रण लेना चाहिए लुईविल में बेबी के, कि यहाँ पे अगर हम कुछ नहीं करें, वी शुड डू समथिंग फॉर दैट, बिकॉज वी गॉट दिस ह्यूमन बॉडी फॉर समथिंग, राइट। क्योंकि आपको पता है हम लोग 84 लाख योनि में घूमते हैं, यू नो दैट, राइट। उसके चक्कर में 84 लाख में हाउ मेनी मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स आफ्टर येट वी गेट दिस ह्यूमन बर्थ। और हमने क्या किया, सिंपल में अगर मैं समझाऊँ तो हम एक कुएं में पड़े हैं, अंधेरे कुएं में सब लोग, और वो कुएं में से बाहर आना है। तो कुआं घूमता है और घूमते घूमते वहाँ पे एक ही डोर है, एग्जिट डोर आ रहा है। और जब भी हम राह देखते हैं, हाँ अभी घूम रहा है, द डोर इज ऑन दिस साइड, इट विल कम टू मी, एंड एज सुन एज द डोर कम आई विल गेट आउट ऑफ दिस डार्क वेल, ठीक है।
बहुत बदबूदार गंदा कुआं है, उसमें सारे कीड़े हैं, इट इज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट। और हमारा दरवाज़ा बस देख ही रहे, अब दरवाज़ा आ ही रहा है, और जैसे ही दरवाज़ा हमको खोल के जाना, पर हमें खुजली आ गई, हम खुजाने लगे और दरवाज़ा चला गया। यही हमारा है, मनुष्य जीवन हमें मिला है आफ्टर सो मेनी बर्थ, और इस मनुष्य जीवन को हम खुजालते, मतलब क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट वेस्टिंग इट इन ऑल दिस मंडेन थिंग्स, like not associating with the devotees, watching unappropriate videos that we should not. It's okay again if you are watching some video. आज पता है फेसबुक देखो, क्योंकि अगर मैंने बोला ना फेसबुक डिलीट करो तो मुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल देंगे, आज प्रसाद भी नहीं मिलेगा उससे। इसलिए आप फेसबुक देख रहे हो, अच्छे वीडियो देखो, बुरे मत देखना, देखिए फेसबुक पे भी, बट एक्सेप्ट समथिंग बेटर। तो आज यहाँ पे सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि किसी का कोई प्रश्न है या किसी को कोई जिज्ञासा है, या एनीबडी हैज़ एनीथिंग टू शेयर, दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू आस्क, एंड देन देयर इज वन स्मॉल थिंग आई वांट टू टॉक, एंड देन वी विल एंड ओवर हियर। सो डज एनीबडी हैज़ एनीथिंग और एनी क्वेश्चन? यस, ओके, सो देन आई विल लाइक टू से समथिंग। हमने सुना कि हरि नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? कलयुग में वी शुड ऑलवेज चैंट द नेम ऑफ कृष्णा, एंड इट इज़ वेरी इजी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो आज यहाँ पे कौन है जो यहाँ पे 16 राउंड्स जप करता है? एनीबडी? ओके, वेरी फ्यू हैंड्स, वंडरफुल, वेरी वंडरफुल। यहाँ पे कौन है जो 10 राउंड से, सॉरी 16 से कम करता हो? ओके, परफेक्ट। और यहाँ पे कौन ऐसे जो 10 से कम करता हो? यहाँ पे कौन ऐसे जो 5 से कम करता हो? और यहाँ पे कौन ऐसे जो 1 या 2 राउंड ही करता हो? ओके, और यहाँ पे ऐसे कौन है जो कोई राउंड चेंट नहीं करता है? ओके, वेरी गुड टू रेज योर हैंड्स। तो देखिए, कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान का नाम लेना। आप अन्य कोई नाम ले रहे हो, शिव का ले रहे हो या कोई, वो आपके इट इज़ नॉट रेकमेंडेड, बट आपकी उसमें श्रद्धा है तो आप कीजिए। देखिए होता क्या है, मैं आपको समझता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पति है, राइट? तो यस, आपके पति हैं, राइट? तो आपके पति हैं, आप बैठे हैं, तो आपके पति भी हैं, आपकी समझ ले, आपके दियर भी हैं, आपके ससुर भी हैं, उनके दोस्त हैं, आपके पिता, सब बैठे हैं, राइट? तो आप क्या सबसे प्रेम करेंगे? नहीं, राइट? प्रेम आप सिर्फ आपके पति से ही कर पाएंगे। बाकी सबको, आपके ससुर को उनके हिसाब से आप उनको मान मर्यादा देंगे, आपके दियर को इस हिसाब से, अगर छोटा है तो प्यार देंगे, बड़ा है तो मर्यादा देंगे, आपके भाई है या कोई, बट प्यार आपको किससे करते? एक ही। उसी तरह कलयुग में अन्य देवी देवता है, उन्हें हमें मान मर्यादा देनी है, कोई दो राय नहीं है। आप सभी मंदिर में जाइए, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, बट प्रेम हम एक ही से कर सकते हैं, और वो प्रेम करने वाला कौन है? तो कृष्ण है। प्रेम हमें कृष्ण, और देखिए संबंध बनाना पड़ेगा। संबंध के बिना की गई कोई भी भक्ति है, कोई भी सेवा है, इट इज़ नॉट यूजफुल। आई गिव यू वेरी गुड एग्जाम्पल, मटेरियल एग्जाम्पल। एक बार किसी की शादी हुई, शाम को शादी हुई, रात नॉर्मली इंडिया में 12 शाम को आती है, शाम को शादी हुई, विदाई हुई, और विदाई हुई घर पे गए, करीब रात को 11-12 बज गए, और रात को 3:30-4 बजते बजते पति का हार्ट अटैक में देहांत हो गया। अब देहांत हो गया, पति बहुत अमीर था, बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, तो सारी क्रिया और सब खत्म होने के बाद कोर्ट में उनको बुलाया गया, और बोले आपके पति की मृत्यु हो गई है, तो ये सारी प्रॉपर्टी हम आपके नाम करते हैं। जज ने बोला, तभी एक औरत आई, बोले ठहरिए जज साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। बोला क्यों? बोले इनके साथ जो मृत्यु हुए, उनके साथ पिछले 20 साल से मेरा संबंध था, मेरा उनके साथ 20 साल, कितने साल से था? 20 साल से, तो आप ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कीजिए। जज ने बोला हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले ये नहीं, इसने शादी 11 बजे की है रात को, और 2:30 बजे तो वो एक्सपायर हो गए, तो उनके पास 4-5 घंटे का ही, पर उन्होंने शादी की थी, एक एप्रोप्रिएट संबंध बांधा था, राइट? तो क्या हुआ? हालांकि थोड़ा बहुत एसोसिएशन था, फिर भी सारी मिलकत किसको मिली? उनको मिली। और जो 20-25 साल से संबंध कर रही थी, मतलब सेवा कर रही थी, उनको कुछ नहीं मिला। तो हमारे जीवन में भी अगर हम संबंध नहीं बांधेंगे और संबंध के बिना कुछ भी करेंगे, इट इज़ नॉट यूजफुल।
तो अगर थोड़ा बहुत यूज़फुल करना है तो हमें संबंध बांधना होगा। तो देखिए ये संबंध कैसे बंधेगा हमारा भगवान का, तो हम जप करेंगे, और जप हमें माला पे करना है। हमें जप कभी भी मन से नहीं करना है कि ऐसे नहीं करना, माला पे एटलीस्ट अगर देखिए हम एक माला कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 5, थोड़ी बहुत माला आप करिए, बाकी फिर आप बिजी और नहीं कर सकते, बट यू हैव टू एटलीस्ट राउंड योर चेंट योर सम राउंड्स ऑन ए बीट इन अ बीट बैग। ठीक है, इसमें भी बहुत देखिए क्या हमारा भाव होता है। किसी को पता है माला का क्या भाव है, क्यों माला पे करते हैं? डज एनीबडी नो दैट, और डू यू वांट एनी एक्सप्लेनेशन? ओके, ये माला है, ठीक है, तो ये 108 बीड होते हैं इसमें। आप कोई भी माला लेंगे इसमें 108 होंगे, ठीक है। तो 108 क्यों? तो भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, उसमें से 108 सबसे प्रिय थी उनके, राइट। जैसे रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती और अन्य 100, तो उनके साथ खास रहा करते। तो ये सुमेरु हैं जिसे हम कृष्ण मानते हैं, और बाकी 108 उनकी पत्नियां मानते हैं। तो जब हम माला करते हैं तो हम इस तरह माला शुरू करते हैं, और एक माला के बीट पे एक मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। फिर दूसरे पे जाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ऐसे नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे हरे। प्रभु जी मेरे तो 10 माला 15 माला हो जाती है रोज। अच्छा, कितनी देर में? 5 मिनट में प्रभु जी मैं 15-20 माला कर देता हूँ। नहीं, हरे कृष्णा जब मंत्र बोले तो एक मंत्र पे एक, और जब हमारा मंत्र खत्म हो गया, जैसे हम करते 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 व्हेन वी कम टू दिस साइड एट द एंड, राइट, देन व्हाट वी डू, वी नेवर क्रॉस दिस, वी ऑलवेज टर्न इट एंड गो टू द सेकंड राउंड इफ यू आर डूइंग अ सेकंड राउंड। तो ये क्यों, माला पे ही क्यों? तो बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन, एवरीबडी हैज अ सेल फोन, सो व्हेन यू कॉल, the call goes through, you have a hotspot, or sorry, whatever it's called, internet connection. How? There's a small SIM card in the big phone. आजकल तो इन SIM card हो गए, but there is a SIM card, there is a service. So what is that SIM card doing? It's connecting the phone and the tower, and that is how you're getting the connection. Do you think without a SIM card a phone is useful? No, it is useless. तो उसी तरह हम जब करते हैं तो हमारा कनेक्शन जब भगवान से ये माला कराती है, ये तुलसी की माला होती है। तो ये, और हमने देखा ना, जो हीराबाई तुलसी की प्रदक्षिणा, क्योंकि तुलसी कृष्ण प्रिय सी है, और कृष्ण को, तुलसी को हम बहुत सारे अपराध करते तो अपराध रहीन ले जाती है। तो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज चैंट ऑन अवर बीट। तो मेरा ये कहना है, आप सबसे निवेदन है कि हम लुईविल में आए हैं, तो हमने कथा भी की है, आपका तो कुछ हुआ नहीं, आप शांति से बैठे बैठे सुन रहे हैं। कितने दिन से हमको प्रिपेयर करना, 2.5-3 घंटे का ड्राइव, 2.5 जाना, तो सारी मेहनत तो हमको लगी, आपको तो कुछ तो, आप हमारे घर पे ब्राह्मण को बोला तो कुछ तो देते, तो दक्षिणा तो लेंगे ना, हम ऐसे तो आएंगे नहीं। तो आप लोग दक्षिणा देंगे ना हमको, फिक्र मत करिए, पैसे नहीं मांगूंगा। तो कुछ दक्षिणा आप सबको देनी है मुझे। तो हम ये चाहते हैं कि, और मैं स्पेशली सिंसिनाटी से, प्रभु जी वेयर इज दोज मालास एंड द बैग्स, तो मैं स्पेशली आपके लिए माला और माला की बैग लाया हूँ। मेरे पास जितनी थी इतने लाया हूँ, और किसी को अगर चाहिए तो मैं दे दूँ। प्रभु आई थिंक इट इज़ ऑन दैट टेबल, आई थिंक इट वॉज देयर। तो हम लोग देंगे। और किसके पास भगवत गीता नहीं है? भगवत गीता किसके पास नहीं है? जिनके पास भगवत गीता नहीं है तो वो भी आए, उनको हम आज बिना मूल्य हम भगवत गीता हमारी ओर से देंगे, और आपको ले जाने पर आपको प्रण लेना होगा। आप माला लीजिए, देखिए मैंने पहले बोला हायर टेस्ट करना पड़ेगा। सो यू ऑल हैव टू टेक अ वाउ दैट यू विल एटलीस्ट चेंट 1 राउंड, and it takes about 7 to 8 minutes, or sometime when you're a beginner it takes about 10 minutes. I will not lie. Give 10 minutes of your day to Krishna, and once you get used to, एक बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो 7 मिनट में माला हो जाती है, 7 मिनट में मिनिमम माला हो जाती है, ठीक है। तो we cannot give that much time, so we should always give that much time to Krishna, right? At least 1 round, and whoever is doing more than 1 round they should commit today, मैं आज से 2 करूँगा। जो 2 कर रहा है 2 के 4 कीजिए, मुझे 3 नंबर पसंद नहीं है। सो डोंट कम विथ 3 प्लीज, ओके। 1, 2 या 4, ओके। और जो 4 कर रहा है वो कीजिए कि मैं 5 करूंगी या 6 करूंगी या करूंगा। 5 कर रहे हैं वो 8 कीजिए, 8 वाला 10 कीजिए, क्योंकि हमें इसी चीज़ में बढ़ना है। दूसरी चीज़ देखिए, मैं आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा हूँ। मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन दिया चाय कॉफ़ी छोड़ो, नहीं। मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन दिया प्याज लहसुन मत खाओ, नहीं। एक्चुअली हमें नहीं खाना चाहिए, that is against the 4 regular, but once you start catching this, and trust me, ये और प्रसाद करो। आज सितंबर है, आप गिनना शुरू कर दो, 5 महीने, सितंबर 6 है आज, 5 महीने आपके कैलेंडर में लिखो,
5 महीने के बाद आपके जीवन में, आपके परिवार में क्या परिवर्तन आएगा आप मुझे बताना। अगर परिवर्तन नहीं आता तो मुझे नेक्स्ट टाइम धक्के मार के निकाल देना लुईविल से। ये मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ आज यहाँ पे बैठ के। 5 महीने आज कह रहे हैं, बट वॉट एवर यू प्रॉमिस यू डू दैट। अगर फॉर सम रीजन आपको बुखार है या कहीं फंक्शन में, बट डोंट मेक दैट एन हैबिट। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम गिविंग एन एक्सेप्शन जस्ट इन केस कि आज नहीं हो पाई, हमने 2 माला का प्रण लिया है, तो नेक्स्ट डे 2 की जगह पे 4 कर देना। पर ऐसा नहीं है चलो यार 1 महीना स्किप करते हैं बाद, नो, then you will be skipping. Once you start, you should always follow it. It is like your medication. You stop taking your medication if you have high BP, the problem is going to increase. But if you continue your medication, you will have a smoother life, right? So that is what it is. And this life is very precious. हमारे पास समय बहुत कम बचा है, इस समय को हमें यूटिलाइज करना चाहिए भगवान के शरण में जाने के लिए। और दूसरी चीज़ सेवा, सेवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग अगर सेवा नहीं कर रहे हैं तो सेवा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी सेवा क्या है पता है? वीक में एक बार यहाँ पे आना। वीक में आप चाहे बस 1 घंटे के लिए आइए, स्टार्टिंग में ना आइए, कीर्तन में आइए, या तो क्लास अगर आपको बोरिंग लगे तो क्लास में मत आइए, कीर्तन में आके चले जाइए। कुछ नहीं है तो प्रसाद के टाइम पे तो आओ, घर का हफ्ते वो केक तो खाना बना, प्रसाद के टाइम पे प्रसाद लेके चले जाओ। प्रभु जी माता जी कहाँ गए? अगर प्रसाद के लिए आए किसी को ना नहीं बोलना, आए तो प्रसाद के लिए सिर्फ आए। और अगर प्रसाद के लिए भी समझ नहीं आता आओ, सिर्फ 2 को बॉक्स ला के चले जाओ, बस इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम। 2 को बॉक्स रेडी होगा, आप बस वहाँ पे आइए, सिर्फ यहाँ पे आके दंडवत कीजिए, यहाँ से 2 को बॉक्स ले, 2 मिनट्स, लेस देन 2 मिनट्स यू आर आउट ऑफ हियर। बट कम हियर, मेक दैट एन हैबिट, दैट इज वॉट यू शुड हैव, राइट। हम कहीं बाहर जाना है, एयरपोर्ट कहीं जाना है घूमने के लिए, एयरपोर्ट पे फ्लाइट होगी 12 बजे की, साला 10 बजे जाके गेट पे बैठ जाते हैं। वी डोंट वांट टू मिस दैट फ्लाइट। और यहाँ पे कीर्तन का या कथा का प्रोग्राम रखा होता है, लिखा होता है फ्लायर में 5:30 बजे, प्रभु जी मैसेज डालते हैं प्लीज कम ऑन टाइम। 5:30 बजे होता है, 7:30 7 बजे तक कोई आता नहीं है। क्यों? बिकॉज वी डोंट गिव प्रायोरिटी। और वहाँ पे पता है कि अगर जाके नहीं बैठेंगे, सिक्योरिटी नहीं होगी, फ्लाइट मिस हो जाएगा, फ्लाइट का खर्चा दिया। अरे यार हमारा जीवन मिस हो रहा है, फ्लाइट को जाने दीजिए, हमारा जीवन मिस हो रहा है, इससे बड़ी क्या चीज़ है? वाई कैन नॉट वी गिव सम टाइम, 10 minutes? If you cannot come every week, come every other week. Arre, once a week, once a month, sorry, right? And then if you cannot come, then chant that day. Okay, I cannot go to the center, I have vowed to chant 2 rounds, I'll chant 1 extra round that day. और प्रसादम हो सके उतना मैक्सिमम प्रसाद है। और मैंने क्या किया, कितने महीने बोला है? 5 महीने में अगर आपके जीवन में, आपके हृदय में परिवर्तन ना आए तो मुझे आप धक्के मार के निकाल देना। तो यहाँ पे कौन रेडी है जो आके प्रण लेना चाहेगा और माला करना चाहेगा? तो हम उनका नाम अनाउंस करेंगे। माता जी प्लीज टेक सम वीडियो और समथिंग, और रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, ओके, सो दैट वे वी नो इट इज लाइक एन अटेंडेंस, ओके, एंड देन वी कैन फॉलो अप। और प्रभु जी इनके बाद में इनका सबका नाम लेना, सो वी स्टार्ट फॉलोइंग अप विद देम, ओके, सो वी स्टार्ट फॉलोइंग अप। और भगवत गीता भी नहीं है तो आप लेके जाइए, और जिसके पास हो पर दूसरी चाहिए किसी को देने के लिए, देन ऑल्सो टुडे वी आर नॉट चार्जिंग। नॉर्मली प्रभु जी चार्ज करते, कितना चार्ज करते प्रभु आप भगवत? आज नहीं है चार्ज, आज फ्री है, आज किसी का चार्ज नहीं है, इसलिए आज आपके पास बम्पर डे है, राइट। सो ये तो आप आइए, आपका नाम अनाउंस करेंगे और आप पहले प्रभुपाद को, राधा कृष्ण को प्रणाम करेंगे, और फिर हम निवेदन करेंगे मदन अद्भुत प्रभु को उनके हाथ से, क्योंकि वो भी बहुत महान भक्त है, वो हमारे ही ऑलवेज स्टेज इन द बैक, सो ही विल बी गिविंग दिस मालास टू यू। और बच्चे लोग, हाउ मेनी किड्स आर देयर नाउ हु चैंट्स? How many round you chant, beta? 3. Awesome. So then you will have to come and take 1 round okay. आपका नाम क्या है माता जी? मेरा शुभ नाम गायत्री। गायत्री, गायत्री माता जी कितने राउंड चैंट करेंगे? भगवान जितना मन देगा। भगवान तो मन देता है, वो तो बोलता है कि आप 10 घंटा राउंड करो, भगवान का मत बोला, आपका क्या मन? एक you have to take particular vow, like this many rounds you will definitely do, no matter what. So there has to be number. हाफ एन आवर, तो मतलब हाफ एन आवर 10 मिनट में, तो 3 राउंड, तो 3 नंबर मैंने पहले बोला, मुझे पता नहीं, एटलीस्ट 2 तक करूंगी। 2 नहीं, आप एक ये माता जी देखो, आपने क्या बोला? आधा घंटा, तो 10 मिनट के 3 होता है, मैं बोला खत्म होता है, मुझे पता नहीं है। नहीं हो जाए, आराम से होएगा 10, फिर हाँ, पर आप तो 10 मिनट तो 30 से घटाना नहीं, तो फिर 4 करना पड़ेगा ना, तो 40 मिनट होगा था। हाँ 40, पर फिर धीरे धीरे जो हम यूज्ड टू होंगे 10 दिन के बाद, तो 7 मिनट लगता है एक माला को, तो हो जाएगा ना। हाँ, तो 4 माला,
गायत्री माता जी आज से 4 माला का प्रण ले रहे हैं। सो हरि बोल। गायत्री माता जी की जय। गायत्री माता जी की जय। चलिए, क्योंकि माता जी आप पहले आए तो आपको चॉइस मिलता है कौन से कलर की लेनी है। सो यू गेट चॉइस माता जी। ऑसम। हरि बोल, हरि बोल, सब बिग हरि बोल। माता जी यू कैन, प्रभु जी Yes, कैन माता जी। गिव वन भगवद गीता also. क्या नाम है आपका? आयुश्री माता जी। और कितने राउंड आप चैंट करेंगे? 2 राउंड। ऑसम। आयुषी माता जी आज से 2 राउंड चैंट करेंगे। और भगवत गीता करती हो तो बढ़ाओ। 2 राउंड पे तो लेना नहीं है। 2 राउंड करते हो तो नहीं है। 2 राउंड के लिए क्या है, आप कहीं काम करने जाएंगे और आपको पे $15 मिल रहा है तो आप बोलेंगे, अगर बॉस बोलेगा नहीं बढ़ाएंगे तो आप बोलेंगे नहीं 15 ही रखो, ऐसा नहीं ना। बढ़ाने का बोलेंगे ना, तो बढ़ाना पड़ेगा जीवन में। भगवान के लिए करना है तो आप कितना करेंगे? 3 4 Awesome. हरि बोल। So Mata ji will be chanting 4 rounds. She already chants 2 rounds, आपका but she'll नाम be मैं- chanting. मैं बहुत नाम भूल गया हूँ माता जी। माता जी आपका नाम? आयुश्री। आयुश्री माता। आयुश्री माता जी और की आपके पास भगवत गीता है? जय। आयुश्री माता जी की जय। जय। किशोर किशोरी प्रभु जी की ओके। और यस प्लीज कम फॉरवर्ड। और आपको पता है ना चैंट कैसे करना है? अगर नहीं पता है तो पूछ ले, आपको जो लेना है इसमें से बैठ ले। अरे वाह कृष्ण। प्रभु जी माता आयुश्री माता जी भगवद गीता इज आल्सो फॉर यू, Oh, सो wow. यू शुड रीड। थैंक्स माता जी। अरे क्या नाम है मुझे? अरुणा। अरुणा माता जी। अरुणा। तो आप कितने? फिलहाल I'm not in the habit, but Right. I would like to fall in the habit. Right. When I was in my childhood, I used to go to the Bhagavad Gita classes, so I used to chant. Awesome. So you know how the chanting process. So you will chant how many rounds? How many minutes of the day would you give to Krishna? Let's just put it that way. Of course, I would like to give 30 minutes at least. 30 and minutes. Start with not. I don't want to overcome it, but I will start with diligently with one mala. Okay, wonderful. Then why don't you do one thing? Is you are diligently starting with one mala, right? Give it a little more because it's Haridas, Haridas Prabhu's disappearance and also Radharani. So 1 and 1, 2, make it 2 because you said 30 minutes, but I'm giving you a concession 20 minutes. Yes. And then slowly you can increase, right? Okay. But please make sure that you definitely, no matter what, if you forgot to do it, see, always the best thing is to do it in the morning, right? Because when we wake up in the morning, we don't have the headaches. But if we cannot, right? So that way you'll get a habit because आज योगा वाले बोलते हैं ना रामदेव बाबा और वो सब कि भाई आप सूर्य के उदय से पहले उठिए, उठ नहीं पाते हैं तो माला उठाएंगी आपको। कीप एन हैबिट कि भाई आप कर रहे। बट अगेन नॉट स्ट्रेसिंग योरसेल्फ। ये नहीं है कि जबरदस्ती से करना है, प्रेम भाव से करना है हो सके। अगर नहीं हुआ तो रात तक बट काम खत्म करके सोइए, ठीक है? और अगर हो सके तो देखिए हरि नाम लेना कोई ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी ले सकते हैं, बट व्हेन यू सिट डाउन इट इज ऑल्सो एंड वन टाइप ऑफ अ मेडिटेशन. So you try to do that as much as you can. There is no restrictions at all. Again, आप चलते चलते लेटिए, आप आराम से काउच में सोते सोते लेटिए, बैठिए लेटिए, जैसे भी करना है करिए, पर हरि नाम कीजिए. The important is to take Hari Naam for everybody. Okay. So Mataji will be chanting 2 rounds today. Big Hari bol for Mataji. Hari bol. अरुणा माता जी, अरुणा माता जी की भाई जय। कोई इनके कांटेक्ट ले रहा है ना? तो इनसे फॉलो अप करना है. प्रभु जी Whatever. पर इनका नंबर कहाँ से रिकॉर्ड होगा? नंबर ले लेते हैं प्रभु जी, हम नंबर ले है याद रहेगा ना? लाइव में नंबर नहीं आ रहा है ना प्रभु जी. हरी हरी आप आईटी वालों ने सब कुछ बिगाड़ के रखा है. प्रॉब्लम वही है, ये आईटी वालों और अब AI आ गया है इसमें. हरी बोल। हरी बोल, हरी तो बोल. और कोई? ओके किड्स, you have to also start chanting because you can do everything, so you have to. I want each and every kid who is present over here at least been chanting 1 round and they need to come forward. There's no exception for kids. Yes प्रभु जी, thank you very much. Yes, हमने सोचा साली माता जी सुन रहे पर प्रभु जी भी आए, so thank you very much. Yes प्रभु, क्या नाम है आपका? नवीन जी. आप कितनी माला चैंट करेंगे? 2 करेंगे. Awesome. नवीन जी के लिए हरी बोल. नवीन प्रभु जी की जय। हरी बोल। नवीन प्रभु जी को मैं कलर देता हूँ, ये मेरा फेवरेट कलर है. मैं आप चूज करना चाहते कर सकते हो प्रभु जी, पर मैंने आपको मेरी ओर से. अरे कैसे बुलाएंगे प्रभु जी को, बस इतना ही, इधर से तो कोई आओ। बच्चे को तो सभी बच्चे को आना है. आइए माता जी. देखिए फोर्सफुली नहीं, नाम लेना चाहिए. अगर नहीं कर सकते तो आप आइए, सेवा कीजिए, कुछ कीजिए, बट यू शुड ऑलवेज चैंट. यस. हाँ, पति के लिए
वो भी आ सकते हैं ना, वो शर्माते हैं कि वीडियो ले रहे हैं। आइए आइए प्रभु जी, आप भी आइए, आप पहले आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। आप चैंट करती है? मैं करती हूँ। कितने मैं करती थी 16 राउंड्स, अभी नहीं हो पाता है तो करती थी और नहीं हो पाता है? खाना हो पाता है कि पहले खाते थे 3 टाइम और अभी खाना छोड़ दिया? खाना नहीं छोड़ा? करूँगी। कितनी कर दी आप अभी? एक तो करती हूँ। माता जी 16 से 1? क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा ना, चालवे बाबा, ये ना चालवे। कितना करेंगे? एटलीस्ट आप एक काम कीजिए, 4 राउंड से फिर से शुरू करिए और धीरे धीरे आपका गोल होगा 16 पे जाने का, बिकॉज यू वर चेंटिंग 16 राउंड्स, सो दैट्स नॉट गुड, यू हैव टू, राइट, बिकॉज यू हैव ऑल दैट सुकृति बिल्डअप एंड यू, आपके बैलेंस होता है बैंक में, उसको जाने देते हैं कि भाई आज हुआ नहीं यार, छोड़ दो, नहीं चाहिए, नहीं, यू ऑलवेज ट्राई टू एक्यूमुलेट, राइट, you cannot let it go, so that's same way, so please chant at least 4 round, I really beg you to please. So माता क्या नाम? बताइए, मैं भूल जाता हूँ। यशवंती माता जी will be chanting 4 rounds and अनिल प्रभु, यशवंती माता, अनिल प्रभु जी की जय। जय, यशवंती माता जी की जय, हरि बोल। अरे चीयर अप तो करो, हरि बोल। और यशवंत प्रभु, राइट, Anil, sorry, Anil Prabhu will also chant 2 rounds with their wife. So they're very good. Big Hari Bol to both of you. Prabhu, you can choose one. You have mala already, right? Okay, so then Prabhu जी को दीजिए जो भी लेना चाहते हैं। खत्म तो करो, मेज में तो बहुत है। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। यस, हाउ आर यू? देखिए दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ, आप जब भी आइए यहाँ सेंटर पे, आपके बच्चों को आपके पास मत बिठाइए, ओके, कीप एन हैबिट टू मेक देम सिट विद द कीर्तनियास। देखिए ये बच्चा बैठा था, बैठे बैठे आज हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा था, दूसरा भी बच्चा था, मैं नोट कर रहा था, ही वाज आल्सो सिंगिंग, दैट किड, राइट, आई फॉरगॉट, राइट, ही वाज आल्सो सिंगिंग, सी बिफोर ही केम इन ही वाज शाय, देन ही स्टार्टेड सिंगिंग, सो दिस इज हाउ दे गेट यूज्ड टू, ओके। एंड दूसरी चीज, पूरे दिन बच्चों के साथ बैठते हो यार, छोड़ के उनको छोड़ के चले जाओ, आप भी शांति से एंजॉय करो और उनको भी अपने हिसाब से एंजॉय करने दीजिए। देयर आर 2 रीजन, और धीरे धीरे वो भक्ति में बढ़ेगा। सो ऑलवेज प्लीज ट्राई टू गिव देम एनकरेजमेंट दैट गो एंड सिट, देन एक साथ बैठेंगे नहीं, पहले थोड़ा बैठेंगे, धीरे धीरे करके फिर एंड लेट देम प्ले, कुछ लेके आइए घर से उनको बजाने के लिए, कैसा भी बजा रहा है बजाने दीजिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। सो दैट इज व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट। यस, व्हाट्स योर नेम? यू Vedant. You were playing very good, you know, that instrument, and you were also singing very nice. I'm really thankful to you for singing. So good. Thank you. So how many rounds would you chant, Vedant? 4 rounds. Arey wow! Give me a 5, Vedant. Good job. You pick a color, Vedant. Huh? You already have some. You don't want anything? You sure? Thank you very much. Give me a hug, Vedant. I really love you, Vedant. Good job. हरि बोल, रिदान प्रभु जी की जय। जय, Awesome. हरि हरि। Okay. आप भी चैंट करते हैं? कितने? के साथ तो अभी चौथा राउंड कर लेंगे, आपको पसंद नहीं है। बेटा 4 कर रहा है, बाप बोल रहा है मैं 4 करूंगा। नहीं आपको 5 करना है, आज से 5 करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि उनसे पहले कीजिए और जब वो उठ जाता है साथ में 4 और 1 5 एक्स्ट्रा, क्योंकि बेटे से बाप ऑलवेज सवाय होना चाहिए ना, इसलिए आपको 5 करने हैं मिनिमम, ठीक है, तो आज से आप 5 करेंगे, ओके, 100%। ये सब क्या लाइव है, मैं जाके चेक करूंगा, जिन्होंने नहीं किया पेनल्टी भी है, वो बारे में मैं बोला नहीं, वो पेनल्टी भी है, सो मेक श्योर देयर इज बिग पेनल्टी आल्सो बिहाइंड। यस, व्हाट इज योर नेम सन? Rayan. Priyan. Oh awesome, how old are you, Priyan? रेयान, How old are you? 9. 9. Wow, awesome, great job. So how many rounds you going to chant today? I mean from today, sorry, or tomorrow? You can start tomorrow. Today's already like. I will. It's Saturday and Sunday. I will do 5. Oh wow, that's a great job. So Saturday 5 and Sunday 5. That's 10. So remaining 5 days. How many? 1. One. Awesome, great job. So Hari, Hari. Riyansh is going to do 5 on Saturday, 5 on Sunday. That's 10, and the other 5 days he's going to do 1. So that is total of 5, 10, and 5, 15. 15। 15. Awesome. Great job. Give me a 5. Great job. What हरि color would you like? बोल, प्रियान प्रभु जी की जय तो बोल बेटे। इसको color pick करने. Oh wow. Awesome. So you get 1. अरे That's- जय तो बोल। And अच्छे से। you always can take help. Okay. So make sure you do it. Okay. Thank you प्रियान प्रभु very जी much. की Here, Priyan. You can bow down. Bow down. Yeah. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hey. Yes.
Yes, yes, Prabhuji, sure. Thank you, Prabhuji. Okay, any more kids? Yes, beta. Huh? You chant, beta? I'm talking to you. You chant? Any of the girls in the front? ये तीनों तो चैंट करती हैं करती प्रभु है? जी। How many rounds you chant, beta? प्रभु जी Three? 2 साल हो गए हैं, एक पे ही हैं। नहीं, नहीं, नहीं. I said something that which number I don't like? Like 3, and you are just stuck to that 3. अब ना प्रभु Don't जी you आप ही आओ think? So would you like to आगे decrease it आओ or लाइन would you like to increase it? Increase? So how much would you increase it? 4. Awesome. What's your name, beta? Vamika. Vamika is going to do 4 rounds from today. Awesome. Good job. Big Vamika Mataji Hari bol ki to her. जय। What about you, beta? You do 4. Awesome. So हरी हरी। what grade are you in? So you in 7th, right? When you were in 5th and 6th, you had little homework. In 7th, you have more homework. So in 8th, you will have more homework. 9th, so then in Mala also, you're stuck at 4. Not possible. For Krishna, you have to do little more homework, right? Yeah, so why don't you start doing little more? And you know what? It doesn't have to be every day. If you don't, catch it up on the weekend. I'll give you a little exception. 5. Awesome. What's your name? हरी हरी प्रांशी। Huh? प्रभु जी इसी का Pranshi. जन्मदिन है आज। Oh, today's your birthday? हाँ। Arey, big Hari bol. हरी बोल। Birthday girl is going to be chanting 5 rounds. Great job, birthday girl. Awesome. Great. 5. You have Mala, right? Awesome. But what's your name? नहीं। Anaya. So how many rounds Anaya chants? Come here, Anaya. I have something good for you. Come here. प्रभु जी सीक्रेट है, इनसे मम्मी पापा का भी पूछो। Okay. Oh, you're with his friend. You know, Vidhi is my favorite in Cincinnati. And whenever I go, I always give a big hug to Vidhi, and I'll be giving you a hug too. Awesome. So why don't you do me a favor? Every day you chant Hare Krishna Mahamantra 10 times. How many times? 10. Can you do it? Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. 1 time. Then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Would you do it? Okay. Where's your parents? Huh? हाँ ये सही Where are your क्वेश्चन है। parents? पेरेंट्स हैंड्स अप। आइए आपके पति कुछ बोल रहे थे ना आपके बारे में, शायद आइए प्रभु जी, आपकी तो जरूरत है। आइए हाँ आइए आप कंट्रोलर तो ऊपर बैठे। ओके, आपकी बेटी 10 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने वाले हैं। उसका मतलब बाप और माँ का फर्ज होता है कि 10-10 माला मिनिमम करे। अब बेटी इतना करेगी तो बेटी से ज्यादा करना पड़ेगा। अभी बढ़ाई मेरी माला। हाँ, आप कितनी करते हैं प्रभु जी? 5 करते हैं। ठीक, और आप माते? सीधी सी बात है, आप आगे बैठे थे कितने टाइम से? हाँ, तो आपको आज से 5 माला करनी है। अब आपके पास चॉइस नहीं है, मैं बोलूंगा वो करनी है। और आप प्रभु जी कितनी करते हैं? 5 करते हैं ना? प्रभु जी अभी बढ़ी है मेरी। हाँ, तो अभी बढ़ी है। कब? मैंने कहा देखा बड़ी हुई है, मैंने थोड़ी देखा आपने। आप कोई बात नहीं प्रभु जी, 6 कीजिए बस। ठीक है, 1 बढ़ाइए। ठीक है, प्लीज। थैंक यू वेरी मच बेटा। हरी हरी। अनाया माता जी की जय जय। अभिनव प्रभु जी की जय। जय। श्वेता Okay, beta? You come here. What's your name, beta? Anay. No, I got you. I'm talking to him. You played a very nice. Krishna. Arey wah, Krishna. हरी बोल। So how many rounds you chant Krishna? I only chant on Saturdays. Oh, you only chant on Saturdays. So you don't eat on other days. You only eat on Saturday, right? No, I only chant on. I know that's I know, understand. So what about watching TV or phone? You just do that on Saturday too, or you do that every day? I do it every day, but I promise to decrease it. Decrease it. So then do one thing is decrease those promises that you kept, keep on decreasing on that, and increase your chanting from Saturday to at least, like Sunday, and then maybe another days. How many rounds you chant on Saturday? Saturday, 1. 1. So let's do one thing is, why don't you chant 1 on Saturday, 1 on Sunday, right? And then every day, just like Anaya, you chant Hare Krishna Mahamantra 10 times. Can you do that for me? Okay. Awesome. Great job, Krishna. प्रभु जी पेरेंट्स माता जी से भी पूछो। आओ माता जी। अच्छा, I used to, ये यूज कहाँ से आ गया? आप कितना रेड करते हैं? भगवत गीता कितना रेड करते हैं? हाँ, तो फिर बेटा कहाँ से रेड करेगा? कुएं, माता जी हमारे यहाँ कहावत है, कुएं में होगा तो हवाड़े में आएगा। आपको पता है शायद, राइट? कुएं में पानी होगा तो जो बाहर गाय और सब पीते हैं उनके लिए जो रखता है, हमारे गुजराती में हवाड़ा बोलते हैं, तो उनको पीने के लिए अगर कुएं में पानी नहीं तो वहाँ कहाँ से आएगा?
तो फिर अगर आप भगवत गीता नहीं बोलते बेटे बेटे को बोल रहे हैं कि यूज्ड टू रीड, मैं भागवतम रीड करती हूँ और श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स आपकी बहुत बहुत कृपा है माता जी कि आप भागवतम रीड करते हैं इसलिए ऐसे रोज में। आप 16 राउंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच माता जी। आप इस पे कॉन्सर्ट 10 बार करें। थैंक यू वेरी मच माता। और ऐसे ही बिठाइए। और प्रभु जी कहाँ है? हाँ हाँ कुणाल प्रभु। अच्छा ठीक है, ठीक, वो चैंट करते हैं। वो बहुत छोटा है लेकिन हाँ उसके साथ वो करता है चाहे ऑसम। और प्रभु जी भी करते हैं चैंट। प्रभु जी एक जादू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कोई? ओके, किड्स ओवर देयर, एनीबॉडी वुड यू लाइक टू चैंट एटलीस्ट 10 टाइम्स? You, that's for you. ओ मनीत आ गया। अरे वाह, मनीत आ गया। you know what, Manit, हरी Manit, हरी। how many rounds you chant? 6 rounds. 6 rounds. 7 rounds for. Why? I'd say 8. Why 6 and why 7? You don't know the importance of chanting 16 round? You don't know? नहीं पता पता है, तो फिर कर क्यों नहीं? ऐसा करके ही ला रहा है प्रभु जी, पता है ऐसे करके। पर करेंगे प्रभु जी कब? धीरे धीरे धीरे. Okay, so you chant 6 rounds, right? Okay, and you? 7. You guys are doing very good services. So what I'm going to do is you keep on continuing to your chants, rounds that you don't increase anything. But on the weekend, if you get time, try to increase at least 5 rounds total for the whole week. Okay. So no exception. You can either do it during the weekdays or weekend, because I know you also do a lot of other services. So I'm not going to put any pressure. If you can do 3 or 5 rounds extra for the whole week, not for daily, but you have an exception to at least chant some extra rounds during that whole week. Okay. It can be 3, it can be 5. It's up to you. You can do more. It's fine. Okay. प्रभु जी पेरेंट्स को भी अधिकार है बोलने का? हाँ? पेरेंट्स को अधिकार है बोलने का? हाँ, नहीं, पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं है। प्रभु जी इनको बिल्कुल तो एक्सेप्शन नहीं मिलनी चाहिए प्रभु जी। प्रभु जी, इनको एक्सेप्शन मिलनी चाहिए क्योंकि वो सेवा करते हैं प्रभु जी। और दूसरी देखिए, हमें ऑलवेज थोड़ा ग्रीडी भी नहीं होना चाहिए, समझे? वी हैव, आई नो वी शुड बी ग्रीडी इन कृष्णस नेम, बट मटेरियलिस्टिक उनको स्कूल भी होता है और भी होता है। सो वी शुड नॉट बी, धीरे धीरे करेंगे। फिर क्या होगा प्रभु जी, ऐसा समय होगा तो वो फोर्स से करें ना। वी नेवर वांट टू डू इट। भगवान की भक्ति प्यार से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, फोर्स से नहीं। यस, 7 rounds for प्रभु जी आज मैं भी करूँ. Okay, so you will do 7 rounds. Okay, then you don't have to worry about that. And then you chant at least 2 or 3 rounds extra. Yes. And then because he said 7, so that's going to be 5 rounds for him extra every day. Thank you very much. I really और appreciate नहीं, whatever you are तू भी doing. कुछ चाहता है बढ़ाना? हाँ, देखो नहीं, मैं पूछ रहा था प्रभु जी, मैंने पूछा ही ऐसे आपने पूछा नहीं, आपने बताया। पूछने में और बताने में फर्क होता है प्रभु जी। 8 rounds. But don't be forceful. In case if you cannot do it, it's okay because I'm giving you an exception. Okay. Thank you very much. Thank you both of you. Hare Krishna. Hare Krishna. Anybody हरी- else? माता जी वहाँ पीछे बैठे हैं, कुर्सियों वाले तो कोई नहीं आए कि माता जी आए, कुर्सी वाले तो और कोई आए नहीं, बैठे कुर्सी पे तो आपको तो माता जी यस प्लीज। हाउ मेनी राउंड्स यू चैंट? 4। एक बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए माता जी, आपका बच्चा है छोटे, सो आई विल नॉट फोर्स यू, बट एटलीस्ट वन अ वीक इफ यू कैन डू, राइट? 4 रोज। हरी बोल। क्या नाम है हरी माता जी बोल, आपका? समय माता जी की। सौम्या माता जी, हरी बोल। सो ब्यूटीफुल बेबी, थैंक यू वेरी मच माता जी, आप बढ़ाइए। और आप दूसरी चीज माता जी, आप 1 राउंड करें ना तो उस तरह उच्चार करके करिए, हरे कृष्ण महामंत्र जोर से बोलिए कि आपकी बेटी साइड में बैठी है और उसके कान में भी ये मंत्र जाए, बेटी पे, राइट? सो शी कैन ऑल्सो, हाँ हाँ, वो भी बोलता है और आप भी बोलिए तो डबल जाएगा उसका। ओके, सो प्लीज डू दैट व्हेनेवर यू चैंट इन हर क्लोज, सो शी इज ऑल्सो लिसनिंग। सो धीरे धीरे उसको आदत पड़ेगी ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है। माता जी आप यू चैंट 1 राउंड, सो यू नीड टू चैंट लिटिल मोर, एक और एक्स्ट्रा बढ़ाइए माता जी प्लीज। थैंक यू। आपका नाम क्या है माता जी? जागृति माता। जागृति माता जी की। माता और जी आपके बैग हाथ- है आपके पास? यहाँ पे chanting आके आपके पास माला है? यहाँ आकर बोलो तो माला। नहीं, देखो जिसने भी प्रण लिया है, सुनिए, यहाँ पे आप दंडवत करके कहना, दैट मीन्स इट इज सर्टिफाइड दैट यू कैन नॉट गो बैक, क्योंकि प्रभुपाद और राधा कृष्ण के आगे से आप प्रण ले रहे हैं। सो देयर इज नो एक्सेप्शन, राइट? एक और किसी को, और कोई यहाँ पे? 6 मतलब पहले ठीक है। हफ्ता 10 मिनट लगेंगे, दूसरे हफ्ते से 7 मिनट लगते हैं। 2, हाँ, अब 7 मिनट भी नहीं निकाल पाएंगे तो हो ही गया जाएगा। बस फिर तो। You chant? How many rounds you chant? 1? Yes. How about doing one thing? You chant 1 round every day, right? So why don't you add 2 more rounds for the whole week? So that's going to be like, instead of 7, it becomes 9 round for the whole week. Please. What's your name? डिम्पी माता जी की। Please come and take a vow. So that way you can chant. So I'm not giving you too much because I understand you might have a lot of other engagements. So please do. डिम्पी माता जी की। Jai. Anybody else?
Anybody else? Nobody else? Sure? Yes, Mataji. तुलसी प्राण पूजा, प्लांट पूजा, तुलसी जी की पूजा, तुलसी प्राण पूजा और तुलसी पूजा, तुलसी पूजा। ओ प्लांट पूजा, ओके सॉरी माताजी मिस। यस, सो व्हाट इट माताजी, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि यहाँ का वेदर ऐसा होता है कि विंटर में वो मुरझा जाती है, पर मुरझी हुई तुलसी जो महारानी है वो कभी मुरझाती नहीं है। मटेरियलिस्टिक हमको दिखता होगा, पर आप उसके भी पूजा कर सकते हो। ओके, तुलसी महारानी वही रहती है, कोई बदलती नहीं है। और अगर वो भी नहीं है तो आप तुलसी महारानी का फोटो ले लीजिए, उसको फ्रेम बना के, या फोटो मिलते चांदी के रखने से, चांदी भी रखिए और ये फोटो भी रखिए तो बेनिफिशियल ज्यादा होगा। ओके, तो आप उसका भी कर नाम सकते नहीं हैं। पता है मुझे। यस माता जी, क्या नाम है आपका? दीपाली माता जी। दीपाली। कितने राउंड आप चेंज करें? 2। ओके, वेरी वंडरफुल। दीपाली माता जी की आपके पास जय। भगवत गीता है? हरि बोल। तो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए? हिंदी, एक हिंदी भगवत गीता दीजिए, और आपको हिंदी वाली हाँ ये है प्रभु जी, ऊपर पड़ी आपको है। जो भी चॉइस है ये लीजिए। अच्छा, कृष्ण, ठीक, कृष्ण का फोटो है बढ़िया सा, और पीछे महामंत्र भी ले। अच्छा सुनिए, जिस लोगों ने प्रण लिया है, सबसे पहले एक मंत्र बोलना होता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, और उसके बाद में माला शुरू करने है। फिर जब खत्म हो जाती है दूसरी करते हैं तो फिर भी ये मंत्र, राइट? सो वी ऑल नो दैट। और आप लोग जैसे मैंने बताया सेंटर में आइए, आप लोग सब बहुत अच्छी सेवा करते हैं। 8:30 बज गए, प्रसाद प्रभु जी अभी स्किपिंग आरती और वीडियो आरती आरती। विल स्किप टू। नहीं, थोड़ा सा करेंगे तो फिर कोई आरती करना शुरू कर दीजिए ना प्रभु जी। और उससे फिर मैं, पहले वो किड्स का एक हाँ जल्दी किड्स का तो प्रोग्राम है। यस यस, आधा घंटा सो आई विल पहले- स्टॉप बिकॉज किड्स का प्रोग्राम भी है और प्रसाद का। बट थैंक यू वेरी मच, आप सब आए और आप सब ने यहाँ पे हमको प्रेम से सुना। वैसे जैसे हमने बताया हमारी लायकात नहीं है, पर जो कुछ भी हमने सुना वो हमारे गुरु से सुना है और प्रभुपाद से सुना है, उनकी पुस्तकों में से पढ़ के आपको बताया है। सो थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही आप लुईविल इस्कॉन में आते रहिए और अपनी भक्ति बढ़ाइए और अपना कल्याण और अपने परिवार का कल्याण कीजिए। और यस प्लीज, और अब हम चाहेंगे कि अगली बार हम आएंगे तो ये 2 या 3 दिन का एक कुछ ऐसा हम सेमिनार रखेंगे, सो वी कैन हैव मोर टाइम एंड वी कैन टॉक अबाउट लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, राइट? पर उस टाइम आप, और प्रसाद मैंने बताया था, प्रसाद आप हो सके उतना, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज फोर्सफुल, बट वॉट एवर कैन, एटलीस्ट आप बच्चे के एक पीनट बटर जेली सैंडविच डालते हो उसको ऑफर करके डालिए। आप चाहे कोई फ्रूट्स दिए उसको ऑफर करके डालिए। ट्राई टू कीप एन हैबिट, स्लोली increase that, right? Thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.